उसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, 6 प्रेजेंटेशन है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको 15 मिनट्स में 6 की 6 को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर सो मेरे पास कुछ सवालात हैं और फिर कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हर दफा कुछ ना कुछ लोग रह जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश मैं करके इनके सब सवाल करें, कोशिश करके सब करें, वरना फिर नेक्स्ट टाइम बुला लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे सबको कर हाँ, इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैं प्रेजेंटेशंस लेकर आया हूँ ना, उसमें काफ़ी लोगों के सवालात के जवाबात उनको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है। खुदा बाकी जी हाँ, हाँ, ठीक चलो है। खुदा फायदा, हम लाइव जा रहे हैं, लाइव है मेरे ख्याल जी से। जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, फिर लाइव बिस्मिल्लाह। है। अच्छा, चलें। जी हाँ, लाइव। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं नाफिक का ग्लोबल सीईओ हूँ, नाफिक ग्रुप का। इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह नाउ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। ये इंग्लिश में भी होगा आगे जाकर, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ मिडल ईस्ट में एक बात करना चाहूँगा कि जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो अ, उर्दू हिंदी समझते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए बेहतर है। अगर आपको इंग्लिश में सवाल करना है, आफ्टर लुकिंग एट द प्रेजेंटेशन, इफ यू वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू कैन डू सो। बट यही सेशंस हमारे दूसरे ऑडियंस के लिए भी रिकॉर्ड होकर जाएंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग क्लिप्स हैं, सो वी विल सेंड यू ऑल द थिंग्स दैट वी वांट टू, इंश्योरिंग कि आपको सब आप चीज़ों का जो भी आपको चीज़ चाहिए मिल सके। दूसरा है कि आपको जो भी सवाल करना है, आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं। जिसने सबसे पहले हाथ रेस किया होगा, मैं उसको आगे बुलाकर उससे सवाल पूछ लूंगा। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये नाउ दिस प्रेजेंटेशन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। इट टॉक्स अबाउट द एक्सपर्ट्स, राइट? It talks about uh, the picture is showing, you are sitting in a plane looking out of the window, right? So I just want to show you who are the expats, right? So GCC countries, these are the rich Gulf nations, right? The Gulf cooperation countries, as they call it. They're the most, I would say, like almost world's uh, 2 to 3% of the GDP, something like that, or maybe less than that, resides over here in these smaller 6 members countries. They have significant oil reserves. They are trying to diversify their economies. अपनी economies को diversify कर रहे हैं। दुनिया का जो 2 ट्रिलियन का जो वो है ना, यानी कि 2 से 3 ट्रिलियन का जो जीडीपी है, जो अर्निंग पोटेंशियल है, इनके पास घूमता है। तो इनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स जाते हैं रहने के लिए, मुख्तलिफ रीजंस हैं, वट एवर दे वांट टू डू, राइट? ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंदर कतर में अगर देखा जाए तो 88% जो पॉपुलेशन है वो एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या है? वो नॉन कतरी लोग हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 86% है, यानी ऑलमोस्ट 87। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो अपनी आबादी है वो 15% है। ठीक है ना, 14% है, 13% है यूएई की। और कतर में आप देख लें कि ऑलमोस्ट 12% जो है वो उनकी आबादी है, बाकी सारे एक्सपर्ट्स हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना। यूएई की जो एक्सपैट की कम्युनिटी है, उसमें इजिप्शियन इंडियंस 38% हैं, बांग्लादेशी 9.5, पाकिस्तानी 9.4, इजिप्शियंस 10.2 एंड फिलिपिनोज। ये मेजर पॉपुलेशन। वैसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, लेकिन जो प्री डोमिनेंट ग्रुप है, प्री डोमिनेंट, वो ये ग्रुप है। यू कैन सी दैट। कुवैत के अंदर भी इसी तरीके से है। इंडियन सबसे बड़े हैं, फिर बांग्लादेशी हैं, फिर इजिप्शियंस हैं, सीरियंस हैं एंड पाकिस्तानी हैं। एज यू कैन सी, देयर इज अ कॉमन पैटर्न हियर। कॉमन पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। इन तमाम कंट्रीज में कुछ लोग, कुछ ममालिक के लोग आपको बार बार नजर आएंगे, वो है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। ठीक है, यू विल सी देम अगेन एंड अगेन। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इसी तरह है। इंडियन 1.5 मिलियन के करीब हैं, पाकिस्तानी 1.5 मिलियन के करीब हैं, बांग्लादेशी 1.3 मिलियन के करीब हैं। यानी कि 15 लाख इंडियंस हैं, 15 लाख पाकिस्तानी, 30 लाख तो इधर ही हो गए। 13 लाख बांग्लादेशी हैं, इजिप्शियंस 13 लाख है, यमनी 10 लाख है। एज यू कैन सी, यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, इन लोगों की, बांग्लादेशियों की रहती है। अगर सिर्फ इन्हीं का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30 लाख और 50 लाख के करीब, तो समझें कि ये नंबर्स है, क्योंकि ये नंबर्स भी बढ़ते चले आते हैं। हल्के बुल्के कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर ही इसका रुझान होता है।
कतरी एक्सपैट कम्युनिटी भी इसी तरह है, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, इजिप्शियंस। कुछ कंट्रीज में कुछ लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, नेपाली कम्युनिटी बन गई तो वो ज़्यादा बड़ी है वहाँ पर, एंड इट्स इज वर्ल्ड, इट इज़ मच मोर स्टैब्लिश। इसके बाद ओमान है, ओमान में भी इंडियंस, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा। ओमान के अंदर सरप्राइजिंगली इंडियंस पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों से कंबाइंड ज़्यादा है, राइट। इसी तरह बहरीन में अगर आप देखें, इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अगेन इंडियंस आर द प्रीडोमिनेंट ग्रुप, जो वहाँ पर बहुत बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी वहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। सो ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि कौन से ममालिक के एक्सपर्ट्स यहाँ पर रहते हैं। ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, अगर ये थोड़ी सी तालीम हासिल करें और सब कुछ करें, अच्छी तरह पढ़ें, पढ़ाई करें, तो ये यहाँ से बाहर ममालिक में बड़े आराम से जा सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर जब काम कर रहे होते हैं तो ये इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि ये यहाँ से बाहर जाना इनके लिए आसान होता है। इसलिए हमारी रसाई यहाँ तक, अल रज़ाक प्रोग्राम जो हमारा जॉब प्लेसमेंट का है, वो इन कंट्रीज में आसान है, बिकॉज इन कंट्रीज में नॉन स्टॉप आपको टैलेंट की डिमांड होती है, नॉन स्टॉप। और अभी तमाम कंट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए गुजर रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आने, सब कुछ है, तो उसके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अ, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि आज मेरा जो टॉपिक्स है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक्सपर्ट्स जब यहाँ रहते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है, उनकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि जब आप यहाँ रह रहे हो, जब आप यहाँ पर कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या है आपको, आई मीन व्हाट इज़ द एडवांटेज। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है वेस्टर्न प्रीमियम किसको कहते हैं। वेस्टर्न प्रीमियम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वेस्ट के अंदर, ठीक है, ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी किस वजह से है, किस वजह से। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वेस्टर्न प्रीमियम इज इट अ रियलिटी और अ फिक्शन, हम इसके ऊपर बात करते हैं। वेस्टर्न प्रीमियम मीन्स आपके पास वेस्टर्न कंट्रीज का पासपोर्ट मौजूद है। यही एक्सपर्ट्स अगर आते हैं, सिमिलर क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, दोनों भी इन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है फॉर एग्जाम्पल, एक के पास अमेरिकन पासपोर्ट है या यूके पासपोर्ट है या कैनेडियन पासपोर्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज का पासपोर्ट है, ठीक है, और एक के पास जो है वो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या इंडियन है या नेपाली है या फिलिपिनो है, वटेवर, दोनों की सैलरी में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। ये परसेप्शन अभी तक है कि वेस्टर्न प्रीमियम रिसीव स्किल एंड एक्सपर्टीज, उनके एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बात वो ये बात तो सच है, ठीक है ना। उनके एजुकेशन सिस्टम के इंस्टीट्यूट्स की ब्रांडिंग है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं यहाँ पर, यहाँ काम करने के बाद अपने मुल्क में वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उनको सॉर्ट किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई, वेस्टर्न ट्रेंड प्रोफेशनल्स की बहुत हाई डिमांड है, ठीक है ना। अगर आपके पास वेस्टर्न, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से मिडल ईस्ट जाओ, वहाँ से जाकर कुछ अरसे काम करो, पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद फिर वापस चले जाओ। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, उनके कल्चर को बड़ा अच्छा प्रिसीव किया जाता है, वेस्ट के कल्चर को ईस्ट के अंदर, ठीक है ना। वेस्टर्न लोग जब आते हैं अपने पासपोर्ट लेके तो उनमें नेगोशिएशन पावर भी होती है, और वो अच्छे से अच्छा पैकेज डिमांड करते हैं। और बिकॉज उनका वेस्टर्न पासपोर्ट होता है तो उनकी उनकी ट्रैवल, उनकी तमाम चीज़ें बहुत आसान होती हैं। पाकिस्तानी का पासपोर्ट कफील आपका रख लेगा, दूसरों का रख लेगा, वेस्टर्न का पासपोर्ट वो नहीं रख सकता, ठीक है ना। सो दैट्स अनदर थिंग। वेस्टर्न प्रीमियम की वजह, जैसे मैंने बताया, डिमांड एंड सप्लाई, नेगोशिएशन पावर, सिटीजनशिप एंड मोबिलिटी, ये तमाम चीज़ों की वजह से, ठीक है ना, परसीव स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, तमाम चीज़ों की वजह से उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। इनके स्किल्स के अलावा, इनकी तमाम चीज़ों के अलावा, इनको हर चीज़ में सुपीरियोरिटी वहाँ पर दी जाती है, हेल्थ केयर में, सब चीज़ों में। जाहिर सी बात है, ये तमाम चीज़ों को वो लोग देखते हैं और इसको बहुत ज़्यादा फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एम्प्लॉयर्स बिलीव करते हैं दैट वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स आते हैं ब्रिंग इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, प्रोफेशनलिज्म एंड अ स्ट्रांग वर्क एथिक, एंड दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर दीज ट्रेड्स। ये मैंने जब इनसे बात की एम्प्लॉयर से, तो मुझे एम्प्लॉयर्स ने खुद बोला
मैंने कहा क्यों, वाई डू यू चार्ज, आई मीन वाई डू यू ऑफर, कि अगर मेरे पास अन्नाफे का अर रज़ाक प्रोग्राम से स्टूडेंट जो है वो यूएसए से आ रहा है, यूके से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, यू आर ऑफरिंग देम सिमिलर सैलरीज, वाई द सेम एक्सपर्टीज, ठीक है, और सेम चीजें हैं, सेम क्वालिफिकेशंस हैं, अन्नाफे का वो भी सर्टिफाइड है, उसकी तनख्वाह और वेस्टर्न प्रीमियम की तनख्वाह जिसमें दोनों चीजें हैं उसकी हायर है, इसकी थोड़ी कम है। और जिसके पास अन्नाफी की सर्टिफिकेट मतलब क्वालिफिकेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, उसकी तो तुम बहुत ही कम दे रहे हो, बहुत ज्यादा कम दे रहे हो। चलो वेस्ट, अगर इन एशियन कंट्री से आ रहा है, हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, तो तुम उसको बेहतर सैलरी दे रहे हो, लेकिन सैलरी इधर नहीं है। किसी अपनी मुल्क से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, बहुत ही नीचे चला गया, नीचे ही चला गया बिल्कुल। लेकिन जो वेस्ट है उसका प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेरी नजर में, मैंने उसको यही बोला कि भाई ये तो दोनों सिमिलर है। उसने कहा नहीं, सिमिलर नहीं है, हम सिमिलर परसीव नहीं करते। और ये चीज मैंने, ये पैटर्न मैंने सऊदीया में एम्प्लॉयर्स के साथ बात करके देखा, मैंने यूएई में देखा, सब जगह, ठीक है ना। मुझे यही नजर आया, विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना प्री डोमिनेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उनको निगोशिएशन पावर, उनके पास वो तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सिटीजनशिप और मोबिलिटी की वजह से उनको ज़्यादा तेज़ी के साथ उनको वीज़ा अप्रूवल्स वगैरह सब चीज़ें जल्दी जल्दी दी जाती हैं, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप किसी और मुल्क से आते हैं वेस्ट के अलावा छोड़कर, आपको बहुत कम सैलरीज दी जाती हैं, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि वेस्टर्न प्रीमियम क्या चीज़ है, बिकॉज वी आर प्लेसिंग पीपल, सो नाउ वी नो कि हो क्या रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अब आप चले गए मिडिल ईस्ट में, आपके एक दो तीन चार वट एवर बच्चे हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं यार कि मैं चला तो गया हूँ, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ करना भी है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। और किस तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे उनको आगे लेके जाऊंगा, उनको तालीम भी देनी है अच्छी, सब कुछ करना है। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को जरा देखते हैं। मैंने सबको एक जगह निकाल दी है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर लोकल्स एंड एक्सपर्ट्स इन जीसीसी कंट्रीज। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स की। तो पब्लिक स्कूल्स को अगर देखा जाए तो वहाँ पर ओ लेवल ए लेवल ऑफर आमतौर पे नहीं किया जाता। तो पब्लिक सिस्टम में वहाँ के लोकल्स, जो यूएई के मकामी लोग हैं, यूएई नेशनल्स हैं, उनको तालीम फ्री दी जाती, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स, अगर आप पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाएंगे आपकी फीस होगी, ठीक है ना, सालाना आपकी इतनी फीस चली जाती है, ठीक है ना। इसी तरह प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर लोकल भी जाएंगे बिस्मिल्लाह, या आप भी जाएंगे तो भी आपकी फीस ठीक ठाक होगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्कूल पढ़ाने की, ओ लेवल ए लेवल, 3 साल, उसकी जो फीस है वो कितनी पड़ रही है। तो आपके पास फिर ऑप्शन रह जाता है, यार मैं इसको तो यहाँ पढ़ा नहीं सकता, मैं अपनी नज़रों से दूर इसको अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ पर भी भिजवा देता हूँ। सऊदीया में भी इसी तरीके से सेम हालात हैं, ठीक है। पब्लिक एजुकेशन जो है, अगर आप अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भिजवाते हैं, बहुत महंगी है। ओ लेवल ए लेवल, अगेन मैंने जैसे बताया कि वो अपने स्कूल्स में ऑफर नहीं करते, उन्होंने अपना कैरिकुलम बनाया है, अपनी चीज़ें बनाई, वो लोग उसको ऑफर करते हैं। इसलिए सऊदी जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूलों की जो तनख्वाहें, जो फीसें होती हैं, वो ऑलमोस्ट 60,000 रियाल सालाना पड़ती है, एनुअली, जो कि 35,000 से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ती है, सब मिला मिलूकर कर। तो आपको $15,000 तक सालाना आपको वहाँ पर खर्चा आपका होता है। कतर में भी इसी तरीके से है, ठीक है ना। लोकल्स के लिए उन्होंने वो किया हुआ है, लेकिन ओ लेवल ए लेवल प्रोग्राम्स वो लोग ऑफर नहीं करते। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी कतरी अपने बच्चों को भेजते हैं और एक्सपर्ट्स भेजते हैं। और एक प्राइवेट स्कूल में अगर आप भेजेंगे तो दोनों की फीसें सिमिलर वो लेंगे, चाहे आप कतरी हो नॉन कतरी हो, इट्स द सेम थिंग, ठीक है ना। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो हर सूरत हाल में मार खाता है, क्योंकि कोई भी इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकता, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हो, उसका आधे सारे पैसे सब इधर ही चले जाएंगे, तो बचा क्या उसके पास, ठीक है। कुवैत के अंदर भी इसी तरीके से है, मोस्टली यही सारी चीजें हैं। ओमान के अंदर भी इसी तरीके से है, मोस्टली वही सारे रेट्स हैं। बहरीन में भी इसी तरीके से है। इनकी करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है,
बट जब आप उसको वो करते हैं अक्रॉस जीसीसी कंट्रीज, ये स्टैंडर्डाइज है कि ओ लेवल आपको पब्लिक स्कूलों में, अगर आप अपने बच्चे को भिजवाते हैं, एक्सपर्ट्स भिजवाते हैं, तो पब्लिक स्कूल में आपको इतना पड़ता है, प्राइवेट स्कूलों में आपको दोनों को बराबर पड़ता है, लोकल्स हो एक्सपर्ट्स हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताऊं। तो इन कंक्लूजन, अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, आपकी तनख्वाह है, इवन अगर आपके पास वेस्टर्न प्रीमियम नहीं है, यू विल स्ट्रगल एंड यू विल हैव अ वेरी वेरी टफ टाइम। So, what do you have to do? What do you want to do? Are the key questions you need to ask yourself. ठीक है, सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके बाद मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें है, और ये बड़ा कॉमन सवाल है जो सब लोग पूछते हैं कि भाई मैं किस तरीके से किन किन कंट्रीज में रह सकता हूँ, और मतलब कि लोग फिर वेस्ट में आते क्यों हैं। सॉरी, पहला सवाल था एक्सपर्ट्स की पॉपुलेशन ब्रेकडाउन, दूसरा सवाल था वेस्टर्न प्रीमियम, तीसरा सवाल था कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, चौथा सवाल जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लिविंग इन द वेस्ट। क्या वेस्ट के अंदर जो है ना, वर्सेस जीसीसी कंट्रीज, दोनों में कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये बार बार सवाल आता है, बार बार सवाल आता है। ठीक है, सो वी कैन डू रिव्यू दिस विद अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। जीसीसी कंट्रीज में आपकी टैक्स फ्री इनकम है या लो टैक्सेस। टैक्सेस वैसे तो खैर अभी हर चीज में लग रहे हैं। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है कंट्रीज लाइक दुबई, दोहा, रियाद के अंदर, अगर आपके पास अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। अगर आपको वेस्टर्न प्रीमियम मिल रहा है तो फायदा है। सेफ्टी है, जाहिर सी बात है, जनरली सेफ है, लो क्राइम रेट है, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, एबंडेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन, गैस, बैंकिंग, आईटी, एजुकेशन, और बड़ी अच्छी कंपेटिटिव सैलरीज देते हैं। बात सही है, ऐसा करते हैं आप। ठीक है ना, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं। इन तमाम जगहों पर कोई सिटीजनशिप का पाथवे नहीं है। सही है, देख लो, इन तमाम कंट्रीज में कोई सिटीजनशिप का पाथवे नहीं है। मैं 3 दफा बोलूंगा, इन तमाम कंट्रीज में तुम 10 साल, 5 साल रहो, 10 साल रहो, और मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट हो जाता है। तो तुम चाहे 5 साल रहो, 10 साल रहो, 20 साल रहो, 30 साल रहो, मल्टीपल्स ऑफ 10 में खेलते हैं, चलो। ठीक है ना, 10 में रहो, 20 रहो, 30 रहो, 40 रहो, 50 रहो, 60 रहो, तुम 100 साल रह जाओ, अगर तुम जिंदा रह सकते हो। ठीक है, और तुम्हारी केयर वहां पे होगी, तो भी तुम्हारा कोई भी सिटीजनशिप का पाथवे नहीं। ये सबसे डार्क रियलिटी है इन ममालिक की। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिडेंसी, जहां तुम्हारी जॉब खत्म होगी तुम्हें वहां से निकाल देंगे। कोई तुम्हारी पार्टिसिपेशन नहीं है किसी प्रोसेस के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि वो सारे के सारे राइट्स उन्होंने अपने सिटीजन्स को दिए हैं। ठीक है, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, इन लोगों को ये मॉडल चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है ना, इसराइल से, इसलिए ये लोग इसको नहीं करते कि यार इसराइलियां आगे छुपकर कब्जा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ठीक है ना, ये इनके साथ बड़े मसले हैं। ये हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत इस बात पे डरते हैं, बिकॉज इनकी जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में तुम्हारा पाथ वे जो सिटीजनशिप जो है ना, वो बहुत ऑन स्केल ऑफ 1 to 100, 80% तक आसान है। सोशल बेनिफिट्स तुम्हें मेडिकेयर, हेल्थ केयर के सब चीज़ों के, मेडिकल के सब चीज़ों के, एजुकेशन के बहुत अच्छे मिलते हैं। और रेजिडेंसी की स्टेबिलिटी है, तुम्हारी जॉब चली भी जाए तो भी यहाँ पर जो है ना, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लोगों को पैसे देना शुरू कर देती। ठीक है ना, जैसे कनाडा में WSI भी है। अ, अगर कोई आपकी जॉब खत्म हो गई, आपको किसी ने निकाल दिया, तो वो गवर्नमेंट आपको उस वक्त तक पैसे देगी घर बैठा कर, 25, 40, 50%, जब तक आपकी जॉब ना हो जाए। सो दिस अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जीसीसी के अंदर कौन थ्राइव कर सकता है?
ठीक है ना। जीसीसी के अंदर वो थ्राइव कर सकता है जिसके पास पहले से ही बाहर का पासपोर्ट हो, या वो अपना बिजनेस और इन्वेस्टर वीजे को लेकर तैयारी कर कर वहां पर आना चाहता है, या उसकी कोई डिजायर नहीं है यार मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बाहर का पासपोर्ट है, मैं यहाँ की लेके क्या करूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ पैसे बनाने हैं, मुझे कारोबार करना है, तो तुम वहां पर रह सकते हो। सो की कंसिडरेशंस तुम अपनी हमेशा हमेशा याद रखना कि एसेंशियल के यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में तुम्हें पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है ना, बड़े आराम से। और मैं इसके ऊपर तुमको दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने कहा ना कि मैं 15-20 मिनट में तुमको कुछ खास स्लाइड्स दिखाऊंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है। सो इसके ऊपर अब हम दोबारा एक दो प्रेजेंटेशंस और रह गई, छोटी छोटी हैं, आई जस्ट वांट टू कवर देम ताकि तुम्हें ये सब चीजें समझ आ जाए। सो लेट्स गो ओवर देयर, देन आई कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। और फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोशिश करके 30 to 45 मिनट्स तुम लोगों के आंसर्स इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट बैकडोर क्या है वेस्ट में जाने के लिए? सबसे बेस्ट बैकडोर क्या है? कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको आप करके, अमल करके उसके ऊपर आप वेस्ट में घुस सकते हैं, आप वेस्ट में काम करने के लिए जा सकते हैं? ठीक है ना। वो है, अगर मुझसे कोई भी पूछे यार कौन सा रास्ता है, हम कैसे जाएं, हम क्या करें, ठीक है ना, वो है स्टूडेंट वीजा का रास्ता। स्टूडेंट वीजा, बिकॉज स्टूडेंट वीजा एक ऐसी चीज है कि जब आप उसको अप्लाई करते हैं, इट प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आप इन तमाम जगहों के ऊपर बड़े आराम से काम कर सकते हैं, और काम पढ़ने के बहाने से जाकर जब आपके पास सब चीजें हैं, सब कुछ है, तो आप वहां पर काम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज द इजिएस्ट पाथवे फॉर एनी वन, चाहे वो प्रोफेशनल हो या चाहे वो स्टूडेंट हो या तुम्हारे बच्चे हो, कोई भी हो। दिस इज द इजिएस्ट पाथवे जिसमें तुम लोग जाकर कर सकते हो। तो आइए जरा इसको ऊपर देखते हैं। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये है बैकडोर, होता है स्टूडेंट वीजा को कहते हैं बैकडोर टू परमानेंट सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप। बट देयर इज अ बिग बट ओवर हियर। तुम्हारे पास तालीम वो वाली हो जिसकी वहाँ डिमांड है। सिर्फ वहां जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, सब गए पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, हमारे पास पढ़ा पढ़ा जॉब हो गई। तो क्योंकि हम वो चीज पढ़ा रहे हैं जिसकी मार्केट में तुम्हें जॉब की जरूरत है। तो स्ट्रक्चर्ड वीजा प्रोग्राम्स हैं, स्टडी के पर्पस से तुम जाते हो, तुम्हें वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है, गेन वर्क परमिट मिल, सब कुछ मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास वो हो। क्योंकि मैं तुम्हें बार बार बताता आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज आर फेलिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन हमने उसको बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि भाई तुम्हें बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को बनाकर हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर तुमने स्टेप 1 हमारे पास पढ़ो, HNC HND AI ऑप्स पढ़कर स्पेशलाइजेशन करके जो भी इसमें करना है, स्टेप 1 वहां जाके अप्लाई करो। स्टेप 2 तुम्हें 1 से 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। किसमें कहाँ कितना वर्क परमिट मिलता है मैंने वो डेटा भी निकाला है, तुम लोग को दिखा दूंगा। कौन सी कंट्रीज माँ बाप को स्पॉन्सर करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, वो सब चीजें मैंने निकाली। मैंने अभी तुम लोगों को क्या दिखाया था GCC पाथवे के अंदर, कि तुम उस कंट्रीज में 50, 60, 70, 100 साल भी रहोगे तो भी तुम्हें कोई सिटीजनशिप का पाथवे नहीं मिलेगा। तालीम के रास्ते से तुम इन तमाम कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है ना, 3 से 5 साल में PR स्टेटस पकड़ सकते हो। यानी 5 से 6 साल में, यानी 6 से 7 साल में तुम्हारा पासपोर्ट हो सकता है बड़े आराम से। ठीक है ना। फैमिली रीयूनिफिकेशन भी उनके पास है, बच्चों को बुलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे आ गए, तुम सब्सिडाइज तुम्हें एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो कि वहाँ के सिटीजन को दिए जाते हैं। और पेरेंट्स के स्पॉन्सरशिप्स भी वहाँ पर तुम्हें जाहिर सी बात है दिखाना पड़ेगा, तुम्हारी अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तुम अपने माँ बाप को भी बुलाकर रख सकते हो। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसे मैंने कहा ना यहाँ शुरू होने से पहले, ठीक है, कि यहाँ जितनी चीजें हम तुम्हें दे रहे हैं वो सब की सब चीजें तुम्हें वहाँ की जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइन हुई। तो अब हम देखते हैं कौन सी कंट्रीज हैं जो ये ऑफर करती हैं, फिर मैं आप लोगों के सवाल देना इंशाल्लाह शुरू करता हूँ।
आप यूएसए जाना चाहें, यूएसए नंबर 1 है। बैकअप प्रोग्राम कनाडा है, ठीक है ना। यूके नंबर 2 है, बैकअप प्रोग्राम आपका कनाडा है, बिकॉज आपने वो रखना है, ठीक है ना, आपने उसको रख के चलना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं इसकी व्यू में जाके ना थोड़ा सा वो कर these things। इसको हटा देते हैं ऐसा। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जिसको भी करना था टॉप रो। ओके, सारे एक साथ में हो सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी लिमिटेशन है, इसको यहाँ से पकड़ के इधर ले आता हूँ। सो किस कंट्रीज में तुम्हारे पास पाथवे है सिटीजनशिप? यूएसए, 12 महीने की तुम डिग्री करो, 12 महीने यहाँ हमारे पास पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हारा लास्ट ईयर तुम्हें पढ़ना पड़े, 3 साल का तुम्हें ओपीटी मिलेगा, ठीक है ना, जो वर्क परमिट कहलाता है स्टेम डिग्री के अंदर। और हमारी तमाम चीजें स्टेम डिग्री में आती हैं, तो तुम फिर ईबी वीजा अप्लाई वहां पर कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स कर सकते हो, 5 से 6 साल, मैक्सिमम 10 साल के अंदर तुम जो है ना नेचुरलाइज प्रोसेस में गुजर गुजर के अमेरिकन सिटीजन बन सकते हो। कनाडा में भी इसी तरीके से है, कनाडा में 3 साल है, लेकिन 3 साल यहाँ पर तुम इस पे काम करोगे, यानी कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तुम्हें 3 साल तक वर्क परमिट मिलेगा, 2 से 3 साल वट एवर, स्टेम डिग्री प्रोग्राम से वो फास्ट ट्रैक कर देते हैं। यूके भी इसी तरीके से, बल्कि आज मैंने यूके के 6 साल लगते हैं, 6 साल के बाद आपका, 5 साल के बाद आपका आईएलआर हो जाता है, 6 साल के बाद आप सिटीजन हो जाते हैं, ठीक है। पूरा पाथवे है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से है, न्यूजीलैंड भी इसी तरीके से है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, जापान भी दे रहा है, 10 साल के बाद दे रहा है, इटली भी टाइम लगा रहा है। ये लोग ब्लू कार्ड पे चलते हैं, यूरोपियन यूनियन वाले, जापान का डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लेकिन देखो सब ने स्टेम डिग्री में बनाए हुए, चाइना लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, पाथवे नहीं देता सिटीजनशिप का, लेकिन काम कर सकोगे सब कुछ। ब्राजील सिटीजनशिप देता है, रशिया सिटीजनशिप देता है, मैक्सिको सिटीजनशिप देता है, साउथ कोरिया देता है, इंडोनेशिया यस, टर्की यस, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, 28 कंट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं, 28 कंट्रीज। नीदरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर जो सब आते हैं, बाकी सारे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, हांगकांग, डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, ठीक है ना, और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, सब सब जगह पे तुमको इमिग्रेशन मिल सकती है, पाथवे तुम्हारे लिए मौजूद है। हाउएवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जाओ रिसर्च करो, अब तुम्हारे पास एआई का जमाना है ना, जाओ रिसर्च करो, ठीक है ना। स्टेम डिग्रीज विद स्टेम स्किल्स, सिर्फ यहाँ पढ़ लेने से, डिग्री करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी मार्केट के हिसाब से तुम्हें तैयार नहीं करती, वो डिग्री कागज पकड़ा देती हैं, तुम्हें वर्क परमिट मिल गया, बस उसके बाद तुम घूमोगे फिरोगे और घर चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पढ़ा तो हम तुम्हें एवरी स्टेप ऑफ द वे आखिर तक लेकर जा रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस यू कैन गेट, ठीक है जी। सो ये था एक्सप्लेन करना आपको कि जीसीसी कंट्रीज में एक्सपर्ट्स कौन हैं, क्यों वेस्टर्न प्रीमियम क्या चीज़ है, बच्चों की एजुकेशन जीसीसी में क्या है, क्यों तुम्हें वेस्ट में रहना चाहिए, जीसीसी में रहना चाहिए। आई थिंक के देखो भाई, ये कोई मुस्लिम कंट्रीज नहीं, दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्रीज नहीं है सिवाय एक के, जो अपने आप को बना रहे, अफगानिस्तान। दूसरे जो हैं, सीरिया अभी आज़ाद हुआ है तो वो अपने आप को बना रहे, दे आर प्योरली इस्लामिक कंट्रीज बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। उन कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, सब वो बनाने में अभी लगे हुए, इट विल टेक देम टाइम, बिकॉज जब तक वो एक इस्लामिक इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं है, बिकॉज जो मुल्क है ना, वो जंगों से नहीं चलते, जंग उसका एक पार्ट होता है इकोनॉमी का अनडाउटेडली, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको एक स्टेबल इकोनॉमी चाहिए होती है, जिसके जरिए आप इनोवेशन और तमाम चीज़ों पे काम कर सकें। यही खुलफा राशिदीन ने सारे काम यही किए थे, ठीक है ना। इट विल टेक देम टाइम,
हाउएवर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो तमाम काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, बिकॉज ये तुम्हें सारी चीजें वहां तक ले जाएंगी, ये तुम्हें सारी चीजें वहां तक तैयार करके पहुंचा देंगी। ये तुम्हारे बच्चों को सबको वहां पर लेकर जा रही हैं, एंड इट कैन गिव यू एक्सट्रीम बेनिफिट। ठीक है ना, कि तुम बहुत जल्दी कम टाइम पर वहां पर सेटल हो सकते हो। ठीक है ना, बड़े आराम से। इसका एक पाथवे है ना, पाथवे को फॉलो करो। अब मैं एक फाइनल चीज तुम लोग को दिखाते चलूं, ठीक है, ताकि एक्सट्रीम तुम लोग को और क्लैरिटी हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सो अगर तुम्हारा बच्चा ग्रेड 8 में है, उसको क्या करना चाहिए? तुम्हारे बच्चे ग्रेड 8 में पढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि तुम मिडिल ईस्ट में तो उनको नहीं पढ़ा सकते, बहुत महंगा है। यहाँ हमारे पास एक साल वो ओ लेवल करेगा, दूसरे साल वो बी टेक करेगा। अगर उसको पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स चाहिए तो फिर वो 2 साल लग जाएंगे उसको ओ लेवल में, इसलिए 1 and 2 लिखा हुआ, अदरवाइज ये 1 ईयर है। 5 साल आपको चाहिए होते हैं, मतलब कि 5 पर्चे चाहिए होते हैं। अगर आपको पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो फिर उर्दू, इस्लामियत और पाक स्टडीज का बैकअप प्लान रखो। लेकिन बेकार है पाकिस्तान स्टडीज, मतलब कि क्यों पढ़ाना चाह रहे हो, वहां से लोग भाग रहे हैं, तुम उन्हीं यूनिवर्सिटीज में डाल रहे हो जो कचरा निकाल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बी टेक दूसरे साल पढ़ेगा, तीसरे साल ये बी टेक का पार्ट 2 पढ़ेगा, जॉब हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो यहाँ पर डेवऑप्स भी पढ़ता आ रहा है, सिसऑप्स भी पढ़ता आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ता आ रहा है, सब कुछ करता हुआ आ रहा है। यानी कि दूसरे से तीसरे साल में वो पैसे कमा रहा होगा। आम बच्चा दुनिया में कोई भी ओ लेवल, ए लेवल करने के बाद कोई पैसे नहीं कमाता, बल्कि वो मजीद पढ़ रहा होता है। ठीक है ना, चौथे साल वो HNC कर रहा होगा, 5वें साल वो HNC खत्म करेगा, HND खत्म करेगा, क्योंकि पहला साल HNC है, दूसरा HND है, उसमें भी वो सब चीजें पढ़ता आ रहा है। तो उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन हो जाएंगी? ओ लेवल, बी टेक, ओ लेवल मैट्रिक के बराबर है, बी टेक, HNC, HND, AIOps। 5+1, +1 का मतलब क्या है? बाहर जाओ, 70 से ज्यादा ममालिक में तुम पढ़ने के लिए जा सकते हो। 70 से ज्यादा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें 70 ममालिक को दिखाऊंगा। ये जो सारे ममालिक दिखाए ना, यही है सारे। 28 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की हैं, बाकी जो मैंने तुम्हें सारी दिखाई, इन सब जगह पे तुम पढ़ने जा सकते। स्किल्स लेके जाओगे, तालीम लेके जाओगे। एजुकॉल का डिप्लोमा तुम्हें स्किल्स देकर तैयार करके लेके जा रहा है, जॉब मार्केट की तरफ लेके जा रहा है, यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स वगैरह सब दिला रहा है। ये तुम्हें पीछे बैकडोर का रास्ता कंफर्म तुम्हारी दरवाजा खुले, क्योंकि उनकी पहले से ही आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट सब चीजें मौजूद हैं, सब चीजें वहां पर हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा फायदा है, पेशन का इसका बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, सो ये तुम कर सकते हो, यू कैन डू सिग्निफिकेंटली, इंशाल्लाह। ठीक है ना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन बी डन वेरी वेरी इजली। तुम उसको बढ़ा के लेके जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि यू नीड टू प्लान योर सेल्फ, यू नीड टू प्लान योर सेल्फ एंड सी के यार मैं कहाँ, किधर, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, आई मीन व्हाट एम आई गोना डू, मैं इसमें कैसे उतरूंगा, क्या करूंगा। ठीक है, सो वही सारी चीजें हमने तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, वही सारी चीजें हम तुम्हें बार बार यहाँ पर बता रहे हैं, राइट। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, लेट मी शो यू अनदर। इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, लेट मी शो यू दैट। सो ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अगर तुमने ओ लेवल पहले से किया हुआ है तुम्हारे बच्चे ने, तो बी टेक से शुरू करेगा। बी टेक पार्ट 1, पार्ट 2, HNC पार्ट 1, पार्ट 2, 4 साल, 4+1, 4 साल लगाए, बाहर चला गया। 2 साल के अंदर उसकी जॉब भी हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़ता हुआ आ रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है ना, तो बाहर जाएगा वीजे पे, तो उसकी जॉब भी कर सकेगा, सब कुछ कर सकेगा। ए लेवल अगर उसने पहले से किया हुआ है, या इंटरमीडिएट पहले से किया हुआ है, तो 2 साल का प्रोग्राम है, 2+1। अभी से तुम पढ़ के जा सकते हो। अगर तुम बैचलर्स भी कर रहे हो, छोड़ दो पहले साल का बैचलर्स, कोई फायदा नहीं है बैचलर्स करने का, तुम टाइम जाया करोगे। अगर तुम बैचलर्स और मास्टर्स कर चुके हो, फिर ये आया ऑप्शन। ठीक है ना, खाली ये आया ऑप्शन करके निकल जाओ, सही है। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, कि तुम चाहते हो कि तुम्हें इमिग्रेशन में असिस्टेंस दें, सब कुछ करें, तो उसके लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये एट अ हाई लेवल प्रोग्राम था। अब तौकीर भाई आप सवाल लेना शुरू करते हैं, मैं यहाँ पर अगले 40 मिनट के लिए बैठा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं पहले?
जी जी पूछिए। ये जो वेस्टर्न प्रीमियम है, और जैसे पियर्सन है, ये एजुकॉल का डिप्लोमा है, ये फॉरेन क्वालिफिकेशन है। तो कोई बंदा अगर इंडिया से या पाकिस्तान से या फिलीपीन से, या जो जो कंट्री जिसको वो वेस्टर्न प्रीमियम में जो लोग नेग्लेक्टेड होते हैं, अगर वो लोकल डिग्री से पढ़ के जाए और ये डिग्री लें जो कि जाहिर यूके की है, तो क्या यहाँ उनको सैलरी में सेम पोजीशन पे, सेम जेडी पे एडवांटेज मिलेगा? और दूसरा, हम जो फ्यूचर में हम खुद डिग्री देने वाले अवार्डिंग बॉडी होंगे, और डिग्री दायरा है वो यूके की होगी इंशाल्लाह, तो क्या वहां भी ये एडवांटेज मिलेगा? सारे सर्टिफिकेट इस समय सेम है, सिर्फ डिग्री जो है वो डिप्लोमा जो यूके से इशू हुआ हुआ है। देखें, तीन किस्म के लोग हैं। एक तो जो आ रहा है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, बांग्लादेशी पासपोर्ट है, और उसके पास तालीम भी वहाँ की है, ठीक है ना, और उसने बड़े ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काम किया, सब कुछ किया, अब वो जा रहा है एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। जॉब है एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है ना। तो इसको ये लोग तनख्वाह देंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट या बांग्लादेशी पासपोर्ट, लोकल एक्सपीरियंस, सब चीज़ें, ठीक है ना। इसको मिलेगी 5,000 रियाल, दैट्स इट, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब एक बंदा आ रहा है जिसने एआई ऑप्स खत्म किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन भी साथ पड़ी हुई है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, क्वालिफिकेशन बाहर की, ठीक है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, क्वालिफिकेशन बाहर की, सारी चीज़ें भी पड़ी हुई है, ट्रेनिंग भी की हुई है, सारे नए स्किल्स भी सीखे हुए हैं। जब वो अप्लाई करेगा, उसकी 5,000 नहीं होगी, वो 12, 13, 14, 15,000 रियाल तक जा सकती, ये उसकी सैलरी। पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, यानी एशियन पासपोर्ट है, और साउथ एशियन पासपोर्ट है, साउथ एशियन डिग्रीज हैं वो नीचे हैं। चाहे वो कहीं से भी पढ़कर आए, आईबीए से पढ़े, कुछ भी, आईआईटी ये से पढ़े, सेम 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 जॉब पोजीशन की बात हो रही है। सेम जॉब पोजीशन है, दोनों के तो सेम पासपोर्ट, वही क्वालिफिकेशन कंपनी ये अपनी जॉब। डिफरेंट है, ये फर्क है ना। उनको ठप्पा नजर आता है क्वीन का, ठीक है ना। यूके की क्वालिफिकेशन का वो ठप्पा देखते हैं, ठप्पा कहाँ, सही है। तो यूके लिखा हुआ है यार, यूके तो यूके से आ रही, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा, यही क्वालिफिकेशन लेके वेस्टर्न बंदा आता है, उसके बाद वेस्टर्न पासपोर्ट है, वो और ऊपर चला जाएगा। ये डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस, तो इट्स अ वेरी फ्यूचर में जब हम अल्नाफ अवार्डिंग बॉडी होगी, डिप्लोमा तो वही का होगा, डिग्री भी वही की होगी, तो क्या ये एडवांटेज वहां पे भी मिलेगा? वेस्टर्न अभी प्रीमियम। एजुकॉल का नाम नहीं, है, आप एजुकॉल का नाम आप यहाँ पर डिग्री लेकर आप फिर भी उधर ही खड़े रहेंगे जहां आप अभी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर है कि इस डिग्री से आपको वेस्टर्न कंट्रीज में, इस डिप्लोमा से वेस्टर्न कंट्रीज में जाना ऑलरेडी भी आसान है, आप वहां चले जाओ पहले। वेस्टर्न प्रीमियम में खत्म नहीं कर सकता चाहे कुछ भी कर लो, अनफॉर्चुनेटली। वो उनके दिमाग का एहसास कमतरी के शिकार है, ठीक है ना। देखिए, तो लोकल लोकल डिग्री जो जो लोकल बॉडी डिग्री इशू करती है हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर, उसके ऊपर जो ऑफ कॉल है, जो कॉल है और पियर्सन है, इसको एडवांटेज है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है ना, बाहर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। ये अनफॉर्चुनेटली सच्चाई पे मुबनी काम करते हैं। आपने कभी, आप तल्ख यूके में रहे हकीकत, ना, तल्ख हकीकत है ये। आप यूके में रहे ठीक ना, है। कभी जी। आपने यूके में ये पढ़ा, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को खराब नहीं करते, कभी आपने ये पढ़ा? यहाँ तो सारे इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं ना। जज को फोन करके बोलो, ओए भाई उसके खिलाफ केस दे दो, बस उसको अंदर डाल दो, डाल देंगे उसको, पुलिस को करेंगे, वो कर देंगे। वहाँ ये चीज़ नहीं है। आपको पता है सीआईए, अमेरिका जो है सीआईए, क्यों दूसरे ममालिक में, तमाम मुस्लिम ममालिक में उसने प्रिजन्स बनाए हैं? क्योंकि वो वहीं का बंदा उठाते हैं, उन्हीं की जगह पे रखते हैं। क्योंकि अगर वो अमेरिकन सॉइल पे ले आएंगे, उसको पूरे राइट्स देने पड़ेंगे, उसको पूरा, यानी कि पूरा लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। वो कहते हैं यार फिर हमारे हाथ बन जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे जितनी अच्छी कर लें, यहाँ हमेशा करप्शन के अनासर हमेशा से हैं, और हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो लोगों की जो कोर है ना, वो रॉटन है। जब तक उसको काटोगे नहीं ना, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। कहीं अगर कोई मेरे पीछे ये पौधा है ना, इसमें वक्तन फवक्तन हम कभी कोई चीज़ खराब हो जाए ना, उसको काटना पड़ता है। तो वो काटने के लिए आपको स्टैब्लिशमेंट को काटना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। ये जो बाहर की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफकॉल है, पेयरसन है, एजुकॉल है, इनका बड़ा नाम इसलिए है, यूके की गवर्नमेंट का नाम इनके साथ लगा हुआ है, यूके गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, ठीक है यार, ये लोग गलत काम नहीं करेंगे। आप इतने से यूके में रहे, कभी आपने पढ़ा चीटिंग करते हुए बच्चे पकड़े गए, पेपर लीक हो गया, डिग्री किसी और की थी, किसी और के नाम पे दे दी, कभी आपने पढ़ा? ठीक है।
तौकीर भाई कभी नहीं आपने होता। देखा जी। है ना? तो ये सबसे बड़ा वो है ना, पाकिस्तान में था ना वो, कोई शोएब नाम था, क्या नाम था उसका, ठीक है, वो जो बोल, शोएब शेख था, शोएब एग्जैक्ट शेख, वाला। एग्जैक्ट वाला। एग्जैक्ट वाला। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ने कैसे पकड़ा, वो कुत्ते को डिग्री इशू कर रहा था। हाँ, पूरा प्लान उसने किया, अपने पूरा प्लान, उसने पूरा अपने ट्रैप कुत्ते किया। को रजिस्टर करवाया, हम्म। कुत्ते की तस्वीर भी अपलोड की, उन्होंने उसको डिग्री इशू कर दी। ठीक है ना? तो ये सारे जो इदारे हैं ये ऐसे ही हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की एजुकेशन बहुत बैकवर्ड है, इवन इंडिया भी, सब जगहों पे यही हालात है। इंडिया तो कदरे थोड़े से कदरे बेहतर है पाकिस्तान से, ठीक है ना, लेकिन बात वही है। तो आपको हमेशा वेस्टर्न प्रीमियम, लेकिन वेस्टर्न प्रीमियम मारने के लिए आपको एजुकेशन चले आपकी आ गई, ठीक है, कॉल वो पासपोर्ट फिर भी देखेगा आप। मैं जब सऊदीया उतरा तो मेरा उसने फॉरेन पासपोर्ट देखा, उसने सलाम किया मुझे, ठीक है ना, और सीधा खड़ा हो गया, उसने कहा, जबरदस्त, ठीक है। मेरे पीछे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आ रहा था बंदा, उसने उसको दो तीन बुरी बातें कही, बोला जाओ उसको जाकर उधर जाके बैठा। दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों अलग कर देते हैं? क्यों क्यों ये अलग कर दी उसकी? मैं क्यों जब अलग गया, होती है? जब मैंने मक्के मदीने में बयान दिया था, तो मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल से एयरपोर्ट से जहाज तक ले बिठाने के लिए गए। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि क्यों प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं, सब लाइनों से छोड़कर हटाकर पीछे से लेके गए। ठीक है, तरीके से लेके गए। मैंने बड़ा सख्त बयान दिया, ठीक है ना, मक्के और मदीने में, ठीक है ना, अरबी और इंग्लिश में। इट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक। उसने फिर मुझे बोला, यार देखो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अपना ख्याल रखना, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज के यहाँ पर पासपोर्ट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। दैट इज वाई आई से 5 साल 6 साल लग रहे हैं, 10 साल तुम्हें लग रहे हैं वेस्ट में, जाके पासपोर्ट बना लो, फिर आ जाना काम करने के लिए। फिर तुम इधर ही आओगे काम करने, इधर आ जाओ अगर तुम्हें खुशी होती है, अच्छा लगता है, अजान सुन के सब कुछ करके, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, चले जाओ, सही है। अदरवाइज घर में अजान दो, यही नमाज पढ़ो। दैट्स द थिंग, क्योंकि दोनों जगह सेम है। मेरे ख्याल से सिर्फ अजान का फर्क है, शराब हर जगह मिलती है, जिना हर जगह है, सब चीज़ें हर जगह है। कहने को थोड़ा इस्लामिक माहौल है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, बल्कि ज़्यादा खराबी है। जी बिस्मिल्लाह। जी, सवाल शुरू करूं मैं? जी बिस्मिल्लाह। हारून रशीद साहब हैं, हारून रशीद साहब है, सऊदी अरब में होते हैं ये, और ये नाफे के स्टूडेंट हैं। इनका बैकग्राउंड एजुकेशन जो है BCS है, और हमारे यहाँ ये AIOS पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एज इनकी 42 है। ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई हैव बीन वर्किंग इन IT एज अ सिस्टम नेटवर्क एडमिन सिंस 2010। Which specialization, क्वेश्चन है इनका, which specialization would be recommended for me in within AIOps, जिसमें ऑलरेडी इनरोल है ये, ठीक है, able to get me lucrative remote job, and what other courses if needed besides AIOps should I pursue to get quickly remote job or better job? जो एआई ऑप्स की बैकग्राउंड क्या लेना चाहिए, हाँ, और कहाँ फोकस करना चाहिए AI इसमें? एआई ऑप्स के अंदर जो इंटीग्रेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डेवऑप्स एंड सिसऑप्स की है। अगर आपने ये काम कर लिया, आमतौर पर डेवऑप्स सिसऑप्स की 90% जॉब्स रिमोट होती हैं, 90%। तो अगर आपने इसके इम्प्लीमेंटेशन में काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू, दैट कैन हेल्प यू सिक्योर रिमोट जॉब्स विद इन दैट एरिया मच फास्टर। मगर रिमोट जॉब्स के ऊपर भी जो ना एक प्रीमियम कैप होता है कि आप कितनी सैलरी रिमोटली दे सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आके वो रुक जाता है, ठीक है ना, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो बेस्ट यही होता है, मैं सबको यही कहता हूँ, तालीम हासिल करके सब कुछ करके यहाँ से मिडल ईस्ट की तरफ निकलो, और जब अपने आप को स्टेबलाइज कर लो, पैसे वैसे अगर अगर पहले से ही पैसे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट यूके निकल जाओ। 42 एज है तुम्हारी, एज है, अमेरिका लैंड कर जाओ यार, ये आईएल्स खत्म करो, अमेरिका लैंड कर जाओ। तो तुम्हारी और क्या क्वालिफिकेशन है मुझे नहीं मालूम, बैचलर्स किया क्या किया इसने? तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इन्होंने अमेरिका, इन्होंने BCS पहले से किया हुआ है। केस किया हुआ पहले से, तो अमेरिका निकल जाएं एआईएल्स खत्म करने के बाद, वहां जाके मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना, 14-12 हज़ार 15 हज़ार में मास्टर्स इनका हो जाएगा, डॉलर में, ठीक है। 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, मैंने दिखाया भी, ईबी वीजा डायरेक्ट अप्लाई कर सकेगा बंदा। हम इसकी हेल्प कर देंगे, पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लो हमारी। मैं ईबी वीजा में लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, किसी का डिनाई नहीं हुआ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह सबके वीजा लग रहे हैं। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल लग जाता है, हो जाता है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग का केयर स्टारमर का जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, उसका एक बड़ा अच्छा वो आया,
उसने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया की तरह इमिग्रेशन सिस्टम यूके का लेकर आ रहे हैं, पॉइंट बेस्ड, ताकि तुम्हें वो मिल जाए, पीआर मिल जाए। और ये जो असाइलम सीकर्स हैं और ये जो आके किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और स्टे कर जाते हैं, उनको हम कम करेंगे। तो एजुकेशन थ्रू इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन, जब मैं लाहौर में आया था मैंने यही बात की थी, तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजा खुला है, इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन, तुम दुनिया में सब जगह जा सकते हो। अमेरिका भी यही सोच रहा है, यही इसी पे काम कर रहा है। इलीगल माइग्रेशन से उनको नुकसान होता है, क्यों? इलीगल इमिग्रेशन से जो लोग आते हैं माइग्रेट करके, वो उन्हीं के बंदों की जॉब्स ले लेते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। और उनको वो पसंद नहीं है, और वो उनका वोटिंग बैंक है। पढ़ा लिखा आदमी अलग तरीके से काम करता है। हसन जे से सवाल ले लें, मैं कुछ के लोगों को ऊपर से फारिग कर दूं। जी, बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं एयूएफ का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कराची। मेरा नाम हसन जावेद है और मेरी एज ऑलमोस्ट 17 है। मेरा ये सब क्वेश्चन है कि 17 ईयर ओल्ड। तो बता, इंटर इंटर मैट्रिक करके आ गए तुम यहाँ पर? जी जी, मैट्रिक करके आया हूँ ठीक है। मैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने इंटर में वैसे एडमिशन लिया हुआ है। मैं साथ में इंटर भी कर रहा हूँ एयूएफ के साथ। तो मुझे इंटर करना ज़रूरी है या नहीं, या फिर मैं एयूएफ पे ज़्यादा फोकस करूँ? इंटर से बेहतर तुम बीटेक कर लो। सर मुझे बीटेक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है वैसे। कुछ भी नहीं है बीटेक। जो तुम एआईएफ में पढ़ रहे हो ना, जी 20% जो है ना, वो बीटेक बनता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, तुमने अभी क्लाउड, अभी तुमने एआईएफ कितना पढ़ लिया? मैंने वैसे एयू अभी मैं डीसीसीएस पे ही हूँ। डीसीएस पे हो ना? डीसीएस के जो शुरू के 4 कोर्सेज है ना, पाइथन, लिनक्स जी और सीएसएसपी और आरएचईएल, यही पूरा जी। बीटेक बना देते हैं, खत्म। ठीक है। मगर बीटेक का नाम है। ठीक है, तो तुम बीटेक कर सर सकते। अगर सर तुम्हें बीटेक बीटेक के नहीं लिए। करना, अगर तुम्हें बीटेक नहीं करना और तुम कहते हो यार जी मैं इमीडिएट कर फिर मैं ये करता हूँ, मशवरा ये है, तुम 17 ईयर्स के हो, यू टू यंग। जी जी। 16 साल का सबसे यंगेस्ट बच्चा है जो पाकिस्तान का सी कैट क्यूबरनेटी सर्टिफाइड बंदा बना था, मूसा जमाल। वो जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह, राइट, सऊदीया के अंदर। यस। स्टूडेंट है। उसने डिप्लोमा लेवल 5 का डिप्लोमा किया, पास किया, उसकी जॉब हो गई, वो जॉब कर रहा है। क्यूबरनेटी के एग्जाम पास किए, अब वो लेवल 6 कर रहा है। ही इज द यंगेस्ट गाय ओवर देयर। तुम्हारे पास 2-3 रास्ते हैं, तुम्हारे पास टाइम है। मेरा मशवरा यस होगा, सर। इंटरमीडिएट को छोड़, कोई फायदा नहीं। तुम्हें ओ लेवल की जरूरत नहीं है, तुम मैट्रिक कर चुके हो। ठीक है ना? जी। तुम फॉलो करो, तुम 4 साल तुमने पढ़ना है, 4 साल। यस। लेकिन 4 साल के बाद तुम, जब अभी तुम 17 करो, 18, 19, 20, 21, जब तुम 20 साल में पहुंचोगे ना, तो 21 साल पे जब पहुंचोगे, 20 साल में ही तुम्हारी जॉब हो जाएगी। अगले 2 साल के यस बाद सर। या 1.5 साल के बाद तुम्हारी जॉब हो जाएगी, तुम फुल टाइम जॉब कर रहे होगे। 17, अभी 17 करो ना, 18, 19 में तुम फुल टाइम की जॉब कर रहे होगे इंशाल्लाह। लेकिन इन 4 सालों में तुम बीटेक, पार्ट 1 पार्ट 2, एचएनसी, एचएनडी, एआईऑप्स के साथ, तुम एआईऑप्स पढ़ो, पढ़ते रहो, साथ में ये सब कर लो, एआईऑप्स का एग्जाम निकाल लो। तो तुम 4 साल के अंदर 4+1, 4+1 का मतलब है कि तुम 4 साल यहाँ पढ़ोगे, तुम्हारा 2 साल का इंटर भी हो गया, 2 साल का बैचलर्स भी कंप्लीट हो गया, बैचलर्स की इक्वलेंसी वाली पूरी डिग्री भी हो गई एआईऑप्स की। एचएनडी भी हो गया, जो तुम्हें लेवल 5 का है, 240 क्रेडिट्स वहां से मिल गए, 360 क्रेडिट्स यहाँ से मिल गए, तुम अमेरिका जा सकोगे। इक्कीस यस साल की सर। उम्र में अगर अप्लाई करते हो, मैं अमेरिका बहुत अच्छी, यंग बंदों के, एनीवन अंडर 50, है ना, कैन इजीली गो टू यूएस। बैकडोर रास्ता क्या है? तुम यहाँ से स्टूडेंट वीजे पे गए, ठीक है, आखिरी साल डिग्री का जी किया, सर। मैं 3 साल का वर्क जी। परमिट, हमारे पास सारे स्किल्स हैं। उस टाइम पे जाने से पहले देखो, लिख लो इसको, हसन जावेद लिख लो इसको। यस सर। करोगे बीटेक, ठीक है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑफिस में कराची में रहता हूँ ना, जाके कॉल करो, तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना? ओके एचएनसी सर। प्लस एचएनडी, ये हो गया 4 साल प्लस। ठीक है, ये आई तुम ऑलरेडी कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है ना, ये 4 साल तुम पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ना है। शुरू के 2 साल यस सर। तुमने बहुत मेहनत करनी है। इसी दौरान तुमने
प्लान बनाना है कि यार अगले 2 सालों में मुझे क्यूबी एस्ट्रोनॉट भी बनना है। क्यूबी एस्ट्रोनॉट, यानी कि क्यूबरनेटिस की 5 की 5 क्वालिफिकेशंस भी पास कर ली। एआई ऑप्स का अल रज़ाक प्रोग्राम मुझे कंप्लीट करना है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे पास टाइम ही ये टाइम, सर। आराम से लेके चलो, मतलब कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं। ठीक है ना? लेकिन तुम 1 साल 1.5 साल में पैसे कमाना शुरू कर दो, ये मैं तुम्हें गारंटी दूँ। तुम्हारी आरओआई बड़ी हाई हाई है। ठीक है ना? तुम्हें फौरन से यस मिलना सर। शुरू। ठीक है? सर वैसे एक और मेरा क्वेश्चन था इस बारे में। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। अहमद भट्टी, मैं तुमसे बात करता हूँ सब। मैंने इसको याद भी दिलाया था, मैं पूछता हूँ दोबारा। जी बोलिए हसन जावेद। सर मुझे जो है ना बीटेक के लिए अगर अप्लाई करना है, अभी से स्टार्ट करना है, तो मुझे कहाँ से करना होगा? सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना है। एक फॉर्म है। यस सर। ठीक है ना? तुम अगर कराची में रहते हो तो तुम तो ऑन साइट भी जाके पढ़ सकते हो। जी सर। कराची में कहाँ है तुम्हारी रिहाइश? मैं इनको बताता हूँ कि अगर मैं इनको नंबर टाइप कर देता हूँ, मैं इनको मैप भेज दूंगा। बेहतर है कि हमारा ऑफिस आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑफिस चले सर जाओ। ऑफिस चले क्योंकि जाओ। सिटी सेंटर में है रिमोटली और रिमोटली ऑलमोस्ट पूरे बात करने हफ्ते से पूरा बेहतर है ऑफिस चले जाओ। तुम्हें वो बिल्कुल आ पूरा जाए प्लान तुम्हें बना के दे देंगे, ये आपको करना है, वहां पे। ये क्लासेस हैं, इस तरह से क्लासेस हैं, ये आपको करना। बीटेक ऑफर होता है कंप्यूटिंग के अंदर। एचएनसी एचएनडी 3 चीज़ों में हम ऑफर कर रहे हैं। बिजनेस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटिंग करना है तो कंप्यूटिंग में कर लेना, या डिजिटल टेक्नोलॉजीज में। अगर बिजनेस का शौक है बिजनेस में कर लो, या तुम वैसे ही खत्म कर रहे होगे। ठीक यस है? सर। ठीक है। नो वन विल बी एबल टू टच यू। अगर तुमने ये ब्लूप्रिंट तुमने अमल कर लिया 4+1 का, तुमने ऑलरेडी यस सर। मैट्रिक एआई ऑफ सभी खत्म करते रहो आराम आराम से। एआई ऑफ तुम आराम आराम से। ठीक है? वो तुम्हें पूरा सेटल करके सब कुछ करके दे दो। तुम चाहो तो पूरा एआई ऑफ अगले 2 सालों में 18 महीने में खत्म कर दो, और बीटेक एचएनसी लेकर बाहर निकल जाओ। ओके मैं सर। गारंटी दे रहा हूँ कि तुम इंशाल्लाह इंशाल्लाह यूएसए, अगर तुमने ये सब काम कर लिए, क्यूबी एस्ट्रोनॉट बन गए, तुम्हारा एआई ऑप्स का डिप्लोमा भी हो गया, अल रज़ाक की तुमने सारी लैब्स कर ली, तुमने बी टेक एचएनसी एचएनडी सब खत्म कर लिया। ठीक है ना? द मोमेंट यू लैंड इन द यूएस ऑन बेसिकली अ स्टूडेंट वीजा, विद इन 6 months टाइम यू विल बी सिटिंग ऑन H1B वीजा। तुम्हें H1B लोग पकड़ के ले आए, लेकिन H1B तुम्हारी मर्जी है कि उसमें पकड़ना है, क्योंकि फिर तुम एम्प्लॉयर के साथ बन जाओ, वो बांध देगा। ठीक है ना? ये ओके सर। mistake है। लेकिन अगर थैंक तुम्हें यू ईडी सो मच। अप्लाई करना है तो तुमने आखिरी साल का डिग्री का किया, तुम सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी में चलो, लिंकन में चले जाओ, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, वर्जीनिया हो गई, शिकागो स्टेट हो गई, जो भी अच्छी स्टेट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ना, चीपर है। तो हमें एचएनडी की वजह से लास्ट ईयर वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ घुस गए, तुमने कहा मैं तो सिर्फ टाइम पास करने आया हूँ, ये आखिरी साल निकालना है, 1 साल का तुम्हारा आखिरी है। 6 8 महीने तैयारी पढ़ाई होती है, 3 महीने छुट्टियाँ होती, 3 4 महीने छुट्टियाँ होती। ठीक है ना? तुमने फौरन से निकालोगे तो तुम्हारी जाने से पहले तो तुम रिमोट जॉब्स यहाँ से बैठकर कर रहे होगे, कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। यू विल बी एट अ वेरी डिफरेंट पेस, डिफरेंट वो। टाइम मत जाया करना, मेरा नंबर ले लो अगर तुम्हें चाहिए। आई डोंट वांट यू टू लूज यस सर। टेम्पो। ठीक है ना? मेरा नंबर है तुम्हारे पास? यस सर मेरे पास है। मैसेज करो, मैं सेव करूँ, मैं किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ता। ओके। ठीक है? मैं जब अभी कराची आऊंगा कर रहा तो हूँ। मुझसे मिलने के लिए भी आना ऑफिस। ओके सर सर, हमारे थैंक यू। किराए जल्दी मैसेज सर करो, हमारे मैं नहीं नहीं, मुझे मैसेज करो इधर, मेरे फोन पे मैसेज करो अगर तुम्हारे पास मेरा नंबर है, ताकि मैं तुम्हारा नाम सेव करूँ, फिर मैं उठा के अच्छा सर जवाब दे हमारा हम लोग कराची प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। कराची प्रीमियम का मतलब है जो लोग कराची में रहते हैं या मिडिल ईस्ट से कराची आए या किसी और शहर से कराची आए, तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ मैप का। ठीक है, वहां जरूर विजिट करें, हम बात भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। ये कराची इंशाल्लाह। प्रीमियम है। ये तुमने मुझे मैसेज किया था 7 दिसंबर को, हसन। यस सर। मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने अभी देखा तुम्हारा। राइट, अब मैं तुम्हारे यस मैसेज। सर। चलो हसन जावेद, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह। पार्क लफी, एआई ऑप्स प्लस एचएनडी, मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। कहाँ रहते हो कराची में? कराची में मैं टोल प्लाजा में। मेरे फादर तुमने गवर्नमेंट बैतुल एम्प्लॉय मुकर्रम में मस्जिद रहे। देखी है मुफ्ती तकीय उस्मानी साहब की? किस चीज़ की?
वो बैतुल मुकर्रम मस्जिद देखी है, मुफ्ती तकी उस्मानी गुलशन इकबाल, जी जी देखिए। इसके पीछे है मेरा, मैं उधर ही रहता ओह। हूँ। हाँ। आता रहता हूँ वैसे मैं वहाँ पे। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है। इंशाल्लाह, चलिए इंशाल्लाह, अच्छा। थैंक यू सो मच सर। जी दिलावर हुसैन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैंने ये थोड़ा सा कैरियर पाथ के बारे में पूछना था। मैंने एमबीए मार्केटिंग की है, 18 ईयर एजुकेशन। और लास्ट 2 साल से मैं दुबई में हूँ, अभी तो वापस आ गए जॉब की वजह से। अभी पाकिस्तान में हूँ, भावलपुर में। तो मैंने अपने कैरियर पाथ के बारे में पूछना था कि यहाँ से कैसे, एआई ऑक्स का मैंने आपसे लास्ट टाइम टीम से बात की थी, तो उन्होंने कहा आपके लिए लेवल 6 है, तो लेवल वो 6, करें। बिल्कुल सही कह। जी मेरा सवाल ये है कि तुमने दुबई में कितने अरसे काम किया। सर, 2 ईयर काम किए। मैंने यहाँ तुम जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखा इसमें कोई ऐसी मैंने तुमने देखी वो जी जी, मैंने देखी है सारी शुरू से देखी। देखी। जी जी, कुछ इसमें कोई स्किप ऐसी हुई है गलत लेकिन बात की ज्यादा मैंने, कुछ। इसमें कोई नहीं ऐसी नहीं गलत, सर, आपने जो भी बात की है वो 100% एक्यूरेट क्योंकि है, जो वो मिडल ईस्ट तो से मैं। लोग आते हैं ना उनको पता होता है ना, ठीक है। जी जी। अ, मेरे वाले साहब ने खुद जी 24 साल काम किया है मिडल ईस्ट। जी जी, हम छोटे थे, वो साल में एक दफा मिलने के लिए आते थे। सही। पाकिस्तान क्यों रखा हुआ था? तालीम की वजह से। इतने ऐसे पुरानी बात बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। जनाब। तालीम उस टाइम पे इतनी महंगी थी, अब तो और भी महंगी है। जी जी। तो जो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे खानदान में काफी सारे लोग जिंदगी गुजार दी, मर गए बेचारे। कोई जन्नतुल बकी में दफन है, कोई कहाँ दफन है, उम्रा करने गया, हज करने गया, इंतकाल हो गया। बहुत अच्छी सही शहादत, जबरदस्त। इससे बेहतरीन बेहतरीन जगह कौन सी है जहाँ रसूल सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया बताया कि भाई जिसका यहाँ इंतकाल हुआ वो मेरे प्रोटेक्शन में। बेहतरीन। माशा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वहीं पर ही मदीने में तो मौत आए तो वहीं जन्नतुल बकी में पीछे दफन हो जाए। जबरदस्त जगह। बट द पॉइंट इज के रियलिटी वहां पर बहुत डिफरेंट है। जी आई जी। बिलीव कि अगले 10 15 साल 20 साल में वो चेंज करेंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ चाहिए। वो क्या करते हैं कि वो ना पैसे देकर उस चीज़ के से आपकी नज़र उतार देते हैं। तो इसलिए तुम्हारे पास अगर बाहर का पासपोर्ट है तो तुम कर सकते हो। एमबीए तुमने किया हुआ है, एज तुम्हारी जी कितनी है? जी सर, 28। 28 साल के हो ना? डिप्लोमा इन आर्ट्स खत्म करो और जी अगले साल सितंबर के सेशन में अमेरिका के लिए अप्लाई करो। ठीक है सर, फिर आप हेल्प कीजिएगा, आपकी तो मैंने देखी है स्पोर्ट टीम काफी कोऑपरेटिव है। भाई हाँ। तुम्हारे भावलपुर, मुझे नहीं पता मामून बशीर कहाँ रहता है, ये अभी हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है ना। जी जी जी। तो तुमने इसका मैसेज सुना था जो मैंने सुनाया था, फेयरफैक्स यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं मैं मिस हो अगर गया। अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर तुम्हारे पैसे देगा तो हम तुम्हें 1/3 फीस माफ कर देंगे। सही एम्प्लॉयर दे तो हम तुम्हारी 1/3 माफ कर देंगे। तो सही। इस सेक्टर में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो हम, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें 1/3 माफ करवा देते हैं। मतलब कि जी हम 1/3 तुम्हारे, तुम हमें दो, हम तुम्हारे नाम से, देखिए हम अपने नाम से पे कर देंगे, तुम्हें 1/3 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। जी। अच्छा खासा डिस्काउंट है, ठीक है। हम्म, तो लेकिन उसके लिए तुम्हें डिप्लोमा इन आर्ट्स को खत्म करना पड़ेगा, खत्म करके सब चीजें करके आओ। तो मैं, हम तो यहाँ जी पर जी। बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करते, वी डू दैट। उसके बाद जजाकल्ला। पूरा प्रोसेस है। तुम्हें तो जी जी जरूरत, मैं एमबीए भी किया हुआ है, सब कुछ है, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे हो, अगर जरूरत है भी तो भी हम वो जी करते हैं। उससे एक प्रोसेस है। डिप्लोमा इन आर्ट्स से शुरू करो, काम खत्म करो और फिर बाहर निकलो। तुम यही जजा- काम अगर बाहर जाके कर रहे होते तो अभी वापस भी नहीं आते, और काम करके फिर तुम जी जी, वो। मिडिल ईस्ट, फिर एक अलग बात। जी। तो मैंने काफी सर्च की यहाँ जॉब की, जब 2 ईयर मुकम्मल हुए एम्प्लॉयर की तरफ से, तो फिर काफी रिस्पांस नहीं आया, तो फिर मैंने वापस आना बेहतर समझा। तो जॉब भी इतनी सैलरी भी नहीं थी, तो वो भी मैंने देखा है, तो इसी वजह से मैंने कहा मैं सर से बात करूंगा। ये कहाँ और से एक, किया? मैंने एमबीए किया है सर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से। लास्ट टाइम मैंने। इस्लामिक तो नहीं है, इसके ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल भी आता है, ये वही यूनिवर्सिटी है? जी जी वही वही। यार, मेरी माँ मैंने। मेरी मेरी माँ मुझे बोलती है कि तालिबान की जरूरत है ताकि इस्लामी निज़ाम इम्प्लीमेंट होगा, सजाएं मिलेंगी, कोई गलत काम नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। मैंने कहा ऐसा मैं। होगा तो आपके सारे जर्नल कट जाएंगे, जी सारे सियासतदान कट जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। जी जी, ठीक है, मैंने सफाई हो। 2020। हाँ, मैंने 2020 में पास आउट, ग्रेजुएट हुआ था। तो वो तो रियलिटी सही था वो जो हुआ था वहाँ पर? जी जी, वो छोटा वहीं पढ़ रहा है, बीएसआईटी कर रहा है, उसने नहीं, लास्ट वो टाइम जो कराची केस में जो आपकी। स्कैंडल आया था वहाँ पर वो सही सच था?
जी जी, वो सही है, समझो 95% है, ठीक ही था। 5% है रूमर्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी। लेकिन अब 95% ठीक। ही पूरा हो गया तो 5% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बचा? ये सब हो ही सर गया वो, है। नहीं नहीं, वो कुछ वो कह रहे हैं इंटरनल लोग भी वो ना हॉस्टलाइज जो थे वो भी मुलविस थे ना इसी वो सारे काम की वजह से। जी वो कम, ये तो वही एग्जैक्टिव बता रहा, छोटा बता रहा था, वो BSIT कर रहा है, तो मैंने उसके बारे में पूछना था। वो BSIT कर रहा है, अभी 6 सेमेस्टर उसका खत्म हो चुका है। तो लास्ट टाइम आप सेमेस्टर कराची से खत्म हो चुके हैं तो उसको जी जी। बीटेक HNC HND करने की जरूरत तो नहीं है, आखिरी सेमेस्टर है दो। AIF शुरू कर ले, वो भी तुम्हारे साथ निकले, दोनों अच्छा साथ, अच्छा, मेरा मशवरा है। सही, जजाकल्ला या सर, तुम ये पहले, फिर। हो सकता है कि तुम पहले चले जाओगे, ठीक है ना, जी दोनों जी साथ मिलके जाओगे, या तुम पहले चले गए, क्योंकि इसका 6 सेमेस्टर है ना, 2 सेमेस्टर और रहते हैं। जी जी अगर जी। तुम दोनों साथ मिलके जाते हो तो फायदा है, एक पहले निकल जाए फिर दूसरा पीछे आ जाए, ये भी अच्छा हो सकता है। उसका फायदा ये होगा, बता। हम जी दोनों एक दूसरे को, भाई हो ना, सपोर्ट करते हैं ना एक दूसरे को। जी जी जी, मैं सपोर्ट करता रहूंगा जी, BSIT कर रहा था मैं, तो मेरा मशवरा है दरअसल। कि वो अभी से शुरू कर दे, टाइम जाया नहीं करे, बाय द टाइम उसके 2 सेमेस्टर रह गए, उसको प्रोजेक्ट में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज करनी है, जी। वो सब AI उसमें कवर्ड है। ठीक है सर, मैंने लास्ट टाइम आपकी स्पोर्ट टीम से बात की थी, उन्हें ये बताया था कि मैं अगर लेता हूँ तो वो मेरा भाई का किस तरह काउंट होगा, उसकी जो है अपना जो ROI क्या है कि काम कर रहा है, प्रोग्रेस वो डैशबोर्ड। तो उन्होंने कहा उनके लिए कि अलहदा आप वो पे करनी पड़ेगी फीस, तो आपके लिए अलहदा होगी। इस दोनों की बारे में फीस, डिस्कस कर रहे हैं। दोनों की फीस डिफरेंट है, दोनों जी अलग जी है, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंट है, दोनों का स्टूडेंट पोर्टफोलियो डिफरेंट बनता है, दोनों को एग्जाम पास करने हैं। देखो जी जी तुम जब यहाँ से जाते हो ना, तुम तो EB वीजा फॉरन अप्लाई कर सकोगे, जी, ठीक है ना, क्योंकि सही। तुम्हारे पास पहले से बैकग्राउंड बना हुआ है, जी ठीक है ना, तुमने वहाँ जाना है, डिग्री अपनी खत्म करनी है, मास्टर्स का प्रोग्राम, और तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जब तक तुम वर्क परमिट पे होगे, तुम पीछे से, जी हम तुम्हारे लेटर्स वगैरह सब जो है हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, लॉयर तुम्हें खुद ढूंढना है, हम तुम्हें लॉयर जी रेकमेंड कर देंगे, गारंटी नहीं लेते किसी लॉयर की। जी जी मैं तो उसको गोरे के पास ही बेचता हूँ। जी जी, सही अ, बात। राणा लॉयर एसोसिएट्स या चौधरी लॉयर एसोसिएट, इन सब से दूर रहना, मैंने सुना लास्ट टाइम आप एक बात कर रहे थे इसी बारे में। इन सब से दूर रहना, ठीक है ना, जी जी तुम्हें गोरे लॉयर्स मिलेंगे, अच्छी उनकी हिस्ट्री है, सब कुछ है, जी जी प्रॉपर कर रहे होते हैं, प्रॉपर करते हैं तुम्हें, प्रॉपर एवरी स्टेप ऑफ द वे। और अब बिकॉज ऑफ AI तुम जो भी पेपर वर्क सबमिट हो रहा है ना, तुम सब देखते हुए, सब कुछ करते हुए कर रहे होगे, जी कोई जी। वो नहीं मैंने मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम ChatGPT से ये अपना सारा प्रोफाइल बताया, और उन्हें मैंने ये पूछा कि AI ऑफ करने से मुझे क्या हो, और उसने पूरा खाका बना के बता दिया कि ये तुम्हारी राइट स्टेप है, अगर लेगा तो ये एडवांटेज है, और सारा उन्होंने। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 बिलियन लोगों को सीखनी है, जी जी और जो सीखनी है ना, वो जो काम आना चाहिए वही हम पढ़ा रहे हैं, ये जी डिफरेंस जी है। हम कोई तुम्हें जेनेरिक सुपरवाइज अनसुपरवाइज ये सब बेकार की बात, हम तुम्हें सही बात। मास्टर्स की डिग्री जो है ना, वो नहीं करा रहे यूनिवर्सिटी वाली, हम तुम्हें वो पढ़ा रहे हैं जो तुम्हें आना चाहिए, जिसको तुम जी करके आगे जा सकते हो। वो सारे टोपी ड्रामे जो ना, यूनिवर्सिटी की डिग्री पकड़ा दी, तुम्हें अंदाजा होगा जब तुम यूनिवर्सिटी की डिग्री पकड़ भी लोगे US में, बोलोगे जी यार, जी जी सर। और देखने हाँ, जाऊंगा अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसे ही है। तो तुम एक मार्केट में जाके ऐसे ही अपना रोटेट करो CV की, मैंने डिग्री की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरफैक्स से या वर्जीनिया, जहाँ से भी है, ठीक है ना, शिकागो जी से, नॉर्थ, वट एवर, राइट, जी अच्छी स्टेट में जाना जहाँ पर लोग ज्यादा हो, ठीक है ना, मुसलमान ब्लू स्टेट हो, जी तो अच्छा है, जी जी, सारी, आपकी गाइडेंस से चलेंगे सर, वी विल गाइड इंशाल्लाह। यू, हम तुम्हें एवरी स्टेप ऑफ हाँ द वे करेंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटी ढूंढो, पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस कम होती है, कोई जरूरत नहीं है MIT स्टैनफोर्ड हार्वर्ड इन जाने की, ठीक है ना, लोअर फीस पे रखो अपने आप को, यू विल बी एबल टू गो देयर, स्टडी देयर हाँ इंशाल्लाह, कंफर्टेबली। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही जाके अप्लाई करोगे, तुम्हें कोई बुलाएगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारा जी CV है, जी तुम्हारी डिग्री लिखी हुई है, तुम्हारे पास वर्क परमिट जी है, और तुम्हारे पास AIOps के सारे स्किल्स हैं, तुम EB जी वीजा जी। अप्लाई कर जाओगे, हो जाएगा मे, काम। मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें मैंने आपके बारे में बताया, वो तुर्की में होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तू PhD के लिए बिजनेस में जाएगा, तो उन्हें ऑलरेडी उनके पास इतने बहुत लोग हैं, बिजनेस तो उनकी मेन है। तो इसीलिए है कि अपना कैरियर पाथ चेंज कर, मैंने आपको बारे में बताया उन्हें। तो फिर वो उन्हें वेबसाइट बिजनेस में, आपने विजिट की। इकोनॉमिक्स में, जी फाइनेंस जी में, सब में जी जी, गोरे बैठे होते हैं, वो ऐसे आसान ही है, है। ठीक है उन्होंने ना। ऐसे बताया। लेकिन जो जॉब्स हैं वो वहाँ पर हाई टेक इंडस्ट्री के अंदर, हाई टेक में गोरे का दिमाग नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली, बहुत कम अंदर आते हैं। तो तुम्हें प्रीडोमिनेटली वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियंस मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे, ये जी काम जी कर,
हाईटेक इंडस्ट्रीज में जॉब्स हैं, तुम्हें जॉब चाहिए ना, तुम्हें अपनी इमिग्रेशन जी पकड़नी जी है। जी जी, जॉब जॉब। तुम्हें ये नहीं करना कि मैं, मेरा शौक है, शौक इंसान के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, शौक सारे तुम जन्नत में आके पूरे करना। दुनिया में तुम मिशन लेकर आए हो, काम करना है, ठीक है ना, जी जी अच्छे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, बस खत्म। जी जी। अल्लाह सर ताला वो से मेरे। मांगो, रिज़्क़न तय्यबा जी कमाओ, मकबूल अमाल जी। करो, ऐसे चले जाओ हाँ, बस। आमीन आमीन। सर ये फीस के बारे में थोड़ा सा आप थोड़ी सी कंसेशन दीजिएगा, अगर दो भाई लेते हैं ये सारी की सारी तो जो अभी। चीज़ें हैं वो तुम्हें कंसेशन मुझसे मिल बात जाएगा, कर सब ले, कुछ। मुझसे बात जी कर जी। ले, वकील भाई से बात करें, आपको कर दें, ठीक है। मुझसे मैं बात ठीक है। इसके कर ले। बाद, मैं इनके दो अब सवाल ले लूँ नम सबके। जी ठीक है बताओ। नंबर तकीर भाई चार, से। मैं टाइप कर लेता हूँ। चार चार लोग हैं, जी इनको सर्व कर लेते बेहतर है। मेरे पास सवाल है, मैं उसको पीछे रख लेता हूँ। जी, मैं यही कर लेता हूँ, जी बताइए। मुझे 1 मिनट देंगे, मैं ज़रा ऊपर वालदा को नाश्ता देकर आ जाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि वो ठीक है। नाश्ता अबू मेरे कह रहे हैं कि नाश्ता यहाँ रखा हुआ है, देकर आ जाओ, ठीक है ना। हम्म। आम मैं दिनों मैं में मैं बस सबको नाश्ता देकर आ मैं जाओ। मैं एक चीज बता दूं लोगों को, जो लोग जी जी, आप यूएई में बताइए। है। ठीक है, जो लोग यूएई में है और उनकी फीस जो है वो, जैसे कोर्सेज हैं हमारे, वो जोन वाइज है, जो इकॉनमी जोन है उसके लिहाज से है। तो यूएई जो है वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जोन 4 में आता है, जो कि यूरोप के बराबर है। तो उसकी फी जो है हमारे पास है वो ज़ाहिर है उसी लेवल की है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से वो यूएई गए हुए हैं, या सऊदी अरब गए हुए हैं, या मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री में गए हैं, तो उनको पास एक एडवांटेज है। अगर वो कोर्स सेलेक्ट करते वक्त उर्दू या हिंदी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको 40% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो जो प्राइस है, जैसे ए आई से $4,000 का है, वो खुद ब खुद $2,400 पे चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए शर्त ये है कि आप ये प्रूफ करें कि आप अरब नहीं है, नेटिव अरब नहीं है, या नेटिव इराकी नहीं है, या सीरियन नहीं है, जो भी उनको होमलैंड है, ठीक है, उसके लिहाज से, बल्कि आप वहाँ पाकिस्तान इंडिया से गए हुए हैं, आप एक्सपैट हैं, ठीक है, बाहर मुल्क से वहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। तो उसका वहाँ पर एक ही तरीका है जानने के लिए कि आप लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करते हैं। तो लैंग्वेज अगर आप उर्दू या हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी फीस में 40% रिडक्शन ऑनलाइन हो जाएगी, आप उसी तरह पे करें और आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा। एक ही है। दूसरा, हम अनकरीब एक इस लिमिटेड टाइम और लिमिटेड सीट पे स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसका मकसद ये है कि जो लोग को फीस देने में परेशानी है, तो हम उनको एक डिस्काउंट देंगे। ये 21 दिसंबर से शुरू होगा और 21 जनवरी तक रहेगा। सीट लिमिटेड है, अगर ये एक्सपायर हो, मतलब एग्जॉस्ट हो गई, तो फिर हम उनको सर्व नहीं कर सकेंगे। इसमें एक शर्त ये होगी कि अगर आप फी पे करते हैं पूरी, तो वो जो भी स्कॉलरशिप का रेशियो हमारा है, जो कि अल्नाफी बर्दाश्त करेगा आपकी फीस में से, ठीक है, तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगी। अगर आप हाफ ईयरली पे करेंगे, तो हाफ ईयरली में आपका वो शेयर हमारा होगा, बाकी आप पे करेंगे। अगली जो हाफ ईयरली है, ठीक है ना, फिर वो फुल प्राइस पे देनी होगी आपको, फी जो भी फुल होगी। इससे अगर आप मंथली पे लेंगे इसको, तो एक महीने में अल्नाफी वही, अब जो स्कॉलरशिप का शेयर है वो हम अल्नाफी बर्दाश्त करेगी, बाकी आप देंगे, और बाकी 11 महीने की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको फुल फीस देनी पड़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि फाइनेंसियल्स को अरेंज करें, जैसे कि हम जिस चीज़ का आपको शौक होता है, जो लोग बोलते हैं ना हमारा पैशन है, तो इसको पैशन बनाएं, फाइनेंस अरेंज करें और एक साथ फुल फी पे कर दें। ठीक है, तो इसमें आपको फुल फी के ऊपर जो स्कॉलरशिप का शेयर है, जो कि अल्लाह से बर्दाश्त करेगी आपके लिए, ठीक है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं 21 दिसंबर से, और 10 जनवरी तक ये चलेगी। ठीक है, अनाउंसमेंट इसकी होने वाली है, तो तैयारी कर लें और कोशिश करें कि इसको अवेल कर लें। तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो उर्दू हिंदी सेलेक्ट करेंगे, उनको 40% डिस्काउंट तो वैसे भी मिलेगा, और उसके ऊपर ये 25% डिस्काउंट मिलेगा। और जो लोग पाकिस्तानी हैं, उनकी रेट, उनकी जो फी है, वो तो वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कम रखी गई है हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो उनको 25% स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगा, वो जो अल्लाह से आपकी फीस से बर्दाश्त करेगी। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट होगा, इस पर निगाह रखिएगा, और कोशिश करें कि 21 तारीख तक आप तैयारी कर लें इसके लिए, और इनरोल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, फैसल साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अ, जी फजल साहब, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने बैचलर्स किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और लास्ट 2 ईयर से जो है मैं जॉब कर रहा हूँ एज एन IMS इंजीनियर, जिसमें हम प्राइवेट क्लाउड पे और नेटवर्किंग पे काम करते हैं, जैसे कि VOBB वोल्टी वगैरह। तो आपने जो सब बातें की हैं बिल्कुल मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ। जो अपने पे की जो बताइए डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर सऊदीया दुबई में गए हैं, और उनको भी पे जो है ना वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उतनी ही मिली है जितनी आपने बताई है। तो मैंने वैसे अपने लिए जो पाथवे सेलेक्ट किया हुआ था,
वो यही था कि मैं यहाँ से कुछ मेरे पास सेविंग है, मैं यहाँ से सऊदीया चला जाऊँ और वहाँ पे जाके जॉब सर्च करूँ। लेकिन लास्ट 3-4 सेशन मैंने आपके देखे हैं और उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये पाथवे मेरे लिए ठीक नहीं है। भाई आप कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में अब किधर हैं? जी जी, पाकिस्तान में हूँ। सऊदीया जो है ना बहुत और चेंज हो रहा है बहुत तेजी के साथ, ठीक है ना। अब इसराइल जी सीरिया के गिरने की वजह से बशार अल असद, देखो बशार अल असद जो है ना वो एक हाफिज अल असद का जो बेटा, बाप बेटा दोनों ने 53 साल कमोबेश हुकूमत की है। आ, जी और ये सारे के सारे डिक्टेटर्स हैं, ठीक है ना। जबरिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो है ना नबूवत के बाद खिलाफा होगी, खिलाफा राशिदा। उसके बाद फिर जो है ना मलूकियत आएगी, और फिर जबरिया आएंगे, फिर दोबारा खिलाफत आएगी। तो ये आखिरी फेज है जबरिया, जबरिया के बाद यानी डिक्टेटर, उसके बाद फिर दोबारा खिलाफत आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। तो ये मैं तुम्हें हदीस का मफहूम बताया, एक एक्चुअल हदीस है पूरी, अगर तुम्हें कोटेशन चाहिए तो आई कैन पुट इट ओवर देयर, मैं फेसबुक पे आज डाल दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। द पॉइंट इज के ये सब लोग बहुत परेशान हैं। मिडल ईस्ट में इस टाइम पे जॉब हंट करना, जो लोग पहले बैठे हैं ना वो ये सोचें कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास फाइनेंसिस का मसला नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो तुम यहाँ से बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम फाइनेंशियल हालात बेहतर करने के लिए यहाँ से मिडल ईस्ट जाओ और फिर वहाँ से आगे निकलो, ठीक है। तो ये इनके हालात ख़राब रहेंगे, ये और ख़राब होंगे। सऊदीया के अंदर अभी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी क्योंकि वो लोग जो है ना वर्ल्ड कप का वो जीत लिया है उन्होंने, टेंडर जो था उनको। और बिस्मिल्लाह, और उस चक्कर में वो 2034 है, पता नहीं कब है फीफा का जब वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें वो 200-300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो पैसे के ऊपर लिटरली पेशाब कर रहे हैं, बिकॉज वो इतने महंगे महंगे प्लेयर्स को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स सैलरियाँ मिल रही हैं सालाना। तो मैंने देखा होगा, पढ़ा होगा शायद, ठीक है। अल हिलाल उनका फुटबॉल कैंप है, सब कुछ है। इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू लिव एनी मोर। इट विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल बिफोर इट बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव, ठीक है ना। वो हालात बेहतर होंगे लेकिन टाइम लगेगा, ये अल्लाह का निज़ाम है। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, अगर तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुमने कहा ना, राइट। जी जी, बिल्कुल सर। अगर और मेरी इलेक्ट्रिकल जॉब, जी जी, और जॉब भी तुम कर जॉब रहे भी मेरी जो है, जी बिल्कुल, वो भी मैं एक मल्टीनेशनल है, उसमें जो है ना मैं जॉब कर रहा हूँ एज आई एम एस इंजीनियर। और उसमें भी जो मतलब प्राइवेट क्लाउड, ओपन स्टैक और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और नेटवर्किंग भी है उसमें। इसके अलावा भी मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह पीएलसी सीमेंस वगैरह के कर रखे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जॉब ना मिलने की वजह से वो फिर मैं आगे परसू नहीं कर सका, फिर मैंने यही जॉब जो है ना वो जारी रखी। अब मैं अपने लिए वो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम अपनी टीम से बात की भी थी, तो जिशान साहब ने आई थिंक मुझे लेवल 5 का बोला था, डेवऑप्स का। लेकिन मैंने उनसे फिर गाइडेंस ली थी, मैंने कहा मुझे लेवल 6 का बताएं, एआई ओप्स का भी ना, क्योंकि मेरा भी जो एम है वो यही है कि। मैंने तुम्हें नंबर दिया है अपना, हम अभी जो है ना तुम लेवल 6 से स्टार्ट करोगे। और तुम ना, अगर तुम पढ़ाना चाहते हो तो तुम स्केडा का मेरे पास पढ़ा सकते हो, तो तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए। तुम्हारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो अगर तुम्हें जी पीएलसी सर। पे काम आता है, एचएमआई पे काम आता है, तो तुम हमारे पास पढ़ा भी सकते हो। अगर तुम एआई ऑप्स के साथ बिस्मिल्लाह, अगर तुम एआई ऑप्स के साथ पूरी स्पेशलाइजेशन करके स्केडा साइबर सिक्योरिटी में करके जाते हो, फिर अगर तुम मिडल ईस्ट में अप्लाई करते हो तो तुम्हारी बड़ी तेजी से बड़ी अच्छी जॉब हो सकती है, लेकिन वेस्टर्न प्रीमियम तुम पे हमेशा रहेगा, ऊपर रहेगा तुम्हारे। तो उसका बेस्ट जो तरीक़ेकार है वो यही है कि तुम कोशिश करके अगले साल सितंबर अक्टूबर तक तुम यूएस के लिए अप्लाई करो, लेकिन पूरी तैयारी करके जाओ यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर तुम्हें जी सर। फ़ायदा है। अगर अगले साल जल्दी है तो 2026 के फरवरी सेशन, मार्च सेशन में चले जाओ, देयर इज़ नो रश, कोई इतनी जल्दी नहीं है ना। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ जी जॉब and if you can take out time to study right now, it is easier to study right now than to study later through hardship, बिल्कुल। right? अभी तुम पाकिस्तान में हो, पढ़ाई यहाँ हो सकती है, ठीक है ना। हर चीज़ यहाँ बिल्कुल। मौजूद है, सब कुछ है, ठीक है ना। वक्त भी है, घर वाले भी हैं, सब हैं, ठीक है। मैरिड हो? नहीं, मैं मैरिड हूँ। कितने साल, तुमने क्या एज बताई थी, 28 क्या? 27, 27। 27, राइट, 27। जी
हाँ, कहाँ से इंजीनियरिंग की थी? इधर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की थी, इस्लामाबाद से। हाँ, AI ऑप्स प्लस स्काडा ट्रैक। स्काडा अ, ट्रैक में अगर तुम इस- पढ़ाने आ सकते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें, मुझे मैसेज करो अभी, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, अगर तुमने इसकी अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली देन यू कैन कम एंड स्टार्ट टीचिंग विद अस। यू विल बी पेड ऑफ कोर्स फॉर दैट। It's up to you whether you want to अ, invest that money into your own education or whatever the case is. ठीक है ना? But that will take you to the next level, and then you can inshallah gather the funds and everything that you have and move to the US. सर इसमें 20, एक छोटी सी मैं और बात जी, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ। मैंने चूंकि जो मेरी जॉब प्रोफाइल है उसी को मैं ही आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, पर इसी में जानता हूँ कि रहोगे, इसमें मैंने तुम इसी में ऑलरेडी। रहोगे। फर्क इतना है कि तुम स्केडा सिक्योरिटी में काम कर रहे होगे, तुम पावर प्लांट पे काम करोगे, उन्हीं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स पे काम करोगे, मगर जो तुम्हारे काम की जो नौयत होगी ना वो सिक्योर साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चली जाएगी। ठीक है, सो अभी सर मैं यू आर वैसे टेलीकॉम यू आर बिल्डिंग अप अपॉन टेलीकॉम दैट फाउंडेशन। अगर तुम्हें टेलीकॉम में भी काम करना है यू कैन बिल्ड अप ऑन द सेम फाउंडेशन। ठीक है ना? तुम टेलीकॉम में काम करते रहो, मसला नहीं, टेलीकॉम में तो बहुत अच्छी जॉब्स। लेकिन वही एक मैंने छोटी सी कहा, बात। डिफरेंस यही है कि तुम्हें अपने एक्सपीरियंस को इन्फ्यूज करना है इन तमाम चीज़ों के साथ। अगर तुम करना चाहते हो, कीप योर ऑप्शंस ओपन ना, व्हाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ? सर इसमें एक छोटी सी, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एसआईडी वीजा लॉन्च किया, उसके लिए उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं टारगेट करते? आप यूएस और इन कंट्रीज को स्पेशली क्यों देखते हैं? पूरे बहुत तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का नाम मैंने दिखाया तो था लिस्ट में। US जो है ठीक ठीक। उसमें पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया मुल्क बहुत बड़ा है, लोग ही नहीं है, उनसे ज्यादा तो वहाँ जानवर रहते हैं। ठीक है, सही है। तो अमेरिका में लोग बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा है, 350 मिलियन की पॉपुलेशन है, 35 करोड़, राइट? 35-36 करोड़ जी की जी। आबादी। जगह भी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। कनाडा जो है ना, इसकी एक स्टेट है जो उसको सप्लाई करती है सब चीजें। कनाडा भी इसी तरह है, लोग कनाडा में पासपोर्ट पकड़ के यहाँ से क्रॉस द बॉर्डर वहां चले जाते हैं काम करने। ठीक है? UK भी इसी तरीके से, यूके है छोटा, ठीक है ना, लेकिन वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं बिकॉज वो सर्विस इकोनॉमी है पूरी। न्यूजीलैंड के अंदर इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती, राइट? अगर एक इंसान है तो 20 भेड़ हैं, जाओ साहब देख लो, उसमें चेक करो, 15 या 20 भेड़ हैं हर इंसान के ऊपर। ठीक है? तो अगर भेड़ों को फटा करना हो तो वो रिवॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है? तादाद उनकी ज्यादा है, सही है। बट द पॉइंट इज के वो है बहुत छोटा सा, पॉपुलेशन कम है, तो तुम डेंसली पॉपुलेटेड जगहों पे जाने का तुम्हें फायदा है। ठीक है, ये है फायदा। तुम्हें अगर न्यूजीलैंड ठीक ऑस्ट्रेलिया है। जाना चाहते हो, टाइम वही लगेगा तुमको पासपोर्ट पकड़ने में। ठीक है? जो मैंने तुम्हें पूरा जी। दिखाया ना, जो शीट थी, इट टेक्स यू द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तमाम ममालिक अपने कंट्रीज की इमिग्रेशन पॉलिसीज को ओवरऑल कर रहे हैं। दे वांट इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन, इमिग्रेशन थ्रू अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं। ठीक है ना? तो पढ़ा लिखा आदमी हर जगह दुनिया में जा सकता है, जिसके पास तालीम नहीं है अनफॉर्चुनेटली वो कहीं नहीं जा सके। इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। अभी तो देखो और क्या होता है। ठीक है? सो दे आर गेटिंग सीरियस अबाउट इट बिकॉज लोगों को यहाँ पर सेंसस के मुताबिक पढ़े लिखे लोगों से किसी को कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अपना शेयर दे रहा है, फेयर दे, अपना टैक्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अनपढ़ आदमी को बहुत नुकसान है, जिसके पास स्किल्स नहीं है, जो छोटी मोटी जॉब कर रहा है। वो छोटी मोटी जॉब गोरे के पास होती है, गोरे के पास नौकरी नहीं है, बैठा बाहर बैठा हो, एट बिकम सीरियस। दैट्स द प्रॉब्लम। अब दुनिया में अगले 15-20 साल में इकोनॉमी वैसे ही इतनी डिजिटाइज हो जाएगी कि हर किसी को स्किल्स हासिल करने पड़ेंगे। इसलिए मैं दबी देखो, तुम सिर्फ जाओ चैट जीपीटी को बोलो ये मेरा प्रोफाइल है, ये डिप्लोमा इन एआरस में ये लोग पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं इसको पढ़ने के बाद, इन तमाम चीज़ों को इन्फ्यूज़ करने के बाद, यहाँ अल रज़ाक ट्रेनिंग करने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद मैं कहाँ कहाँ किस कंट्रीज़ में इमिग्रेशन के लिए जा सकता हूँ। मुझे कुछ बताने की जरूरत है तो मैं खुद बताएगा। तुम जाके जेमिनाई से पूछो, जाके उससे पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, तुम जाके क्लॉड से पूछो, तुम्हारा अपना LLM कोई चल रहा है उससे जाके करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो AI पे अगर तुम्हें भरोसा है कि हाँ यार ये बात सवाल का जवाब सही दे रही है, क्योंकि इसके पास इतनी नॉलेज है कि ये पूरी दुनिया में रिसर्च करके सब कुछ करके उन्होंने डेटा दिया हुआ उसका, ठीक है, तो यू विल नो। सो द गोल इज टू ट्रेन यू एंड प्रिपेयर यू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। फैसल मजीद है, राइट? CV भेजो अपना। जी सर, मैंने आपको मैसेज
मैं देख कर तुमको अभी तो सर मेरे पास सीवी फोन में नहीं है, मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, लैपटॉप से इधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राइट? जी सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक जी। आपका नाम जी जी सर लिखा हुआ था, जस्ट जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा, अच्छा। सर मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरी एज 33 है और मैं सऊदीया बॉर्न हूँ। मेरे फादर जो हैं वो 40 ईयर्स की सर्विस करके अभी 4 महीने पहले रिटायर होकर चले गए पाकिस्तान। तो अब मैं भी आपका जी 40 ईयर्स की सर्विस करने के बाद माशाल्लाह। जी 45 सर्विस करने के बाद चले गए वो रिटायर होके। तो थे भी गवर्नमेंट में। तो अब मैं भी जो है, कल भी मैंने आपका सेशन देखा था लाइव का, जिसमें आप सऊदी अरब के बारे में बता रहे थे। और मैं भी अब रोज़ यही इसी कंसर्न में हूँ कि अब मैं क्या करूँ आगे कि मैं सिक्योर हो जाऊँ। क्योंकि नाफे को मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। मेरी वाइफ भी नाफे कर रही है, मेरे भाई भी 2 कर रहे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ भी कर रही है। लेकिन मैं कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया अभी तक। मैंने फीस भी जमा करवाई, 3 महीने नहीं पढ़ पाया, वो ज़ाया हो गई। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक स्किल नहीं होगा, यहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हो 5-6 हज़ार रियाल जॉब में, आप आराम से रह सकते हो। लेकिन वो भी नेक टू नेक है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हर चीज़ बढ़ रही है। अच्छे, तो बच्चे आपके हो एक्सपेंस जाए आप कैसे रहोगे? जी अगर आपके बच्चे हो जाए आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? नहीं, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। तो कहाँ पढ़ा रहे हो उनको? ये जो मैंने फीसें मैं दिखाई ऑनलाइन सही मैं है? ऑनलाइन उनको पढ़वा रहा हूँ। ऑनलाइन स्कूलिंग है पेशावर में, इकरा ऑनलाइन एक स्कूल है, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज का उनका सारा करिकुलम है। तो सही। मैं उनको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। उनको मैंने मतलब अभी स्कूल से इस लेकर आ बात रहे पे हैं, करिकुलम पूरा डिजाइन हो रहा है, वो ऑनलाइन भी होगा, वो ऑन साइट भी होगा। और ओके। उसको दारुल क़ुरआ, उसका नाम अभी नाम डिसाइड हो रहा है, दारुल क़ुरआ मैं नाम रख रहा हूँ, क्योंकि उमर बिन अल खत्ताब ने जब मस्जिद बनाई थी अपनी खिलाफत में, उसका नाम द हाउस ऑफ रिसाइटर्स। ठीक है, तो उसके अंदर इस्लामिक तालीम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स और इस्लामिकली तमाम, उसके ऊपर ना KG 2 से लेकर जब तक बच्चा ग्रेड 8 तक पहुंचेगा तो 3 क़िरात का हाफिज बन जाएगा। माशाल्लाह। कुरान अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको आती होगी, कॉन्टम्पलेट एंड रिफ्लेक्शन कर सकता है। और मैट्रिक जब 9वीं 10वीं में O लेवल है, उसके बाद BTech HNC HND के साथ अगर वो सब कुछ करता है तो वो पूरा स्कॉलर बन के भी निकलता है, उसके अलग है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ हम लेकर आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू टेक अस 6 months टू लॉन्च इट इंशाल्लाह, बिकॉज बड़ी प्लानिंग है इसकी, बट दैट इज ऑल्सो कमिंग। तो वी विल कवर देन द होल थिंग, हम KG 1 से लेकर आखिर तक। अब अगर किसी को होम स्कूलिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो वो कर सकेगा कि वो पूरी चीज़ें लाइन से पढ़ा सकता है। बुक्स, किताबें, सब चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, सो एम्फेसिस जो है वो रीडिंग के ऊपर, इंग्लिश रीडिंग पे ठीक ठाक है, अरबिक रीडिंग पे ठीक ठाक है। जो पाकिस्तानी हजरात हैं, अगर उनको अपने बच्चों को उर्दू पढ़ानी है तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और अरबिक मैंडेटरी है। और अगर साथ में एक और लैंग्वेज अगर बच्चे को दे देते हैं, जैसे फ्रेंच है या कोई और है, तो उसका भी फ़ायदा है। ठीक है, सो वी वांट देम टू बी मल्टीलिंगुअल, बट एट द सेम टाइम हैव ऑल द बेसिकली थिंग्स। ना वही चीज़ यहाँ पर भी खुल रही है, कनाडा में भी खुल रही है। वही है $25 मिलियन का प्रोजेक्ट, कनाडा और US के लिए अलग है और UK के लिए अलग। वहाँ पर यही चीज़ें सब, यही हम लोग करेंगे इसमें। यहाँ पर आम स्टूडेंट्स की जो स्कूलों की फ़ीस है वो 1000, 500, 600, 1000 से शुरू होती है। प्राइवेट स्कूलों की, इस्लामिक स्कूल्स की 1200, 2-2 हज़ार वाले भी बड़ा एक्सपेंसिव है। हम 500 में खोलेंगे उसको पर मंथ पे, यहाँ पर ऑन साइट। ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान है हमको, बट कम्युनिटी को फ़ायदा है। थोड़ा नुकसान होगा, हम हमेशा माइनस में रहेंगे, 10-15 हज़ार डॉलर, बट वी कैन सस्टेन दैट इजीली इंशाल्लाह बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि एक वक्त भी बनेगा उसके अंदर। सो एक मिनट सबर कीजिए। सो देर आर टन ऑफ थिंग्स जिसमें हम काम कर रहे हैं। तुम्हारे वाले साहब ने 40-45 साल गुजार दिए वहां पर, वो चले गए। जी ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भी जहां पर भी काम कर रहे हो, तुम 20-25 साल, अभी क्या एज है उनकी? हाउ ओल्ड इज ही? मेरे फादर 54।
प्लस है। 54, 54 पे रिटायर हो गया, इज यंग, ठीक है, इज नॉट ओल्ड। हम्म, लेकिन जाहिर सी बात है, मिडल ईस्ट खा जाता है बंदे को, ठीक है ना। जी। सुबह सुबह उठो, भागो, सब कुछ करो, ये करो वो करो, ठीक है ना, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, कुछ भी है, वेदर, ये सब चीज़ें, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सब चीज़ें होती हैं। तुम्हारे पास भी अगर तुम दो ऑप्शन हैं, या तो तुम जैसे काम करो करते रहो अगले 21 साल तक, और फिर तुम भी रिटायरमेंट में बाहर जा रहे हो, वापस बस। वापस पाकिस्तान जा रहे हो। जी। दिस इज द हार्डेस्ट रियलिटी। आई एम रियली सरप्राइज कि लोग, दूसरे लोग क्यों नहीं सोचते हैं। आंखें बंद करके कबूतर की तरह सर नीचे करके नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अ, आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। सो मेरा मशवरा तुम्हारे लिए है, व्हाट इज योर बेस क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट सर, आईकॉम। व्हेन यू आर 33, राइट। जी। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, इंटरमीडिएट तुमने किया हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करो। कितना टाइम निकाल देते, क्या जॉब है तुम्हारी, वेयर आर यू वर्किंग। मैं एक इटालियन कंपनी के साथ परमानेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, जो अरामको को एक बीच में कोऑर्डिनेशन होती है ना एक कंपनी और अरामको के दरमियान दरमियान, तो मैं एज अ परमानेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, कोऑर्डिनेटर टाइप जॉब मेरी है। व्हाट डू यू डू इन द एज अ कोऑर्डिनेटर। मतलब कि जो मेरी कंपनी को कुछ काम करना होता है अरामको की फैसिलिटी के अंदर, तो मैं अरामको से पूछता हूँ कि ये कर सकते हैं, तो वो मुझे परमिट देते हैं कि आप कर सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन होती है जो आप आरामको से कर सकते हैं, तो आप जॉब ले सकते हैं। ये जॉब प्योरली सर्टिफिकेशन के ऊपर है, यानी कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए आपको। मजदूर वाली जॉब है, जो अंदर इंजीनियर वहां पर जो भी ऑन द ग्राउंड जो काम कर रहा है, मैं सही। एक तरह मीडिएटर हूँ बस बीच में। नहीं नहीं, तुम नहीं, जो तुम सर्टिफिकेशन की जो। हाँ। अच्छा, सही सही। तो तुम अरबी जबान बोलते हो वहां पर। नहीं, अरबी इतनी नहीं, इंग्लिश, क्योंकि मेरी कंपनी इंग्लिश में इटालियन है, तो मैं आगे भी इंग्लिश में बात करता हूँ। इतना अच्छा हो गया तुमने इंग्लिश वहां पर सीखी नहीं अरबी। नहीं, अब मौका नहीं मिला यहाँ पे सीखने का, क्योंकि स्कूल भी पाकिस्तानी था, और यहाँ पे आप बाहर जाओ वहाँ पे भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी होते हैं, हाँ, तो इतना मेरे हमें पास तो काम करते हैं लोग सऊदीया से, सबको अरबी आती है, जबरदस्त वाली। नहीं नहीं क्योंकि मौका। अरब के बहुत सारे बाहर भाग रहे हैं, अरबों का सेशन जब होगा ना तो उनकी चीजें अलग निकलेंगी, अरब बहुत सारे बाहर भाग रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज बड़ी ड्रिकोनियन किस्म की पॉलिसीज हैं। इतने अरसा तुम्हारे वाले साहब ने गुजार दिया है, कुछ तो देते ना उसको, ठीक है, लेकिन कुछ भी जी। नहीं। देखो भाई, तुम्हें तुम्हें क्या करना चाहिए, एट द एज ऑफ तुम 33 हो, यू स्टिल हैव अ टाइम, स्टिल हैव टाइम, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, ठीक है, एट द एज ऑफ 33 तुम थोड़ी सी मेहनत करो, और बाय 35 यू शुड बी एबल टू लैंड इन द यूएस। तुम जा ओके। सकते, कितने बच्चे हैं तुम्हारे। मेरे 3 बच्चे मेरे। ठीक है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे जमा करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। इतने अरसे से तुम वहां पर काम कर रहे होगे, सब कुछ है, ठीक है ना, यू हैव टू वर्क। और पैसे जमा करके तुम्हें फीस जमा करानी है बैचलर्स की लास्ट ईयर की। ओके। हाँ, और वो तुम कर सकते हो जब तुम यहाँ पर मजीद, यानी कि तुम्हें भी पढ़ना है, तुम तैयारी करके जाओ, बिकॉज यू हैव, अगर तुम तैयारी करके नहीं जाओगे, अनप्रिपेयर्ड जाओगे, देन यू विल बी शॉक्ड, ठीक है ना। सो HNC, HND, AI Ops तीनों मिला के करने पड़ेंगे। तुम बोलोगे मुझसे एक नहीं हो रहा था, मुझे तीन मिला के करने पड़ेंगे, देर इज नो अदर वे, देर इज एच नो। एन डी हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, एग्जाम कोई नहीं है। तुम्हें क्लास सुनना है, समझना है, असाइनमेंट जमा करा देना है। तुम ऐसे बैठे बैठे पास कर लो। AI Ops में तुम्हें थोड़ा सा तवज्जो देनी है, मेहनत करनी है, वो भी तुम निकाल लोगे। ये काम करने के बाद अगर तुमने 20% भी रिटेन कर लिया, इसका 20%, तुम्हें 20% चीजें याद रही, तुम जाके जॉब पे बैठ जाओगे यूएस में जाके। लेकिन तुम्हें अपनी ना, अपने आप को पूरा ऑर्गेनाइज करके सेटल करना पड़ेगा कि तुम सुबह टाइम पर उठो, टाइम पर पढ़ो, यानी कि देर इज नो रूम फॉर एरर। अगर तुमने ये किया, ये 33 से नंबर तुम 35 की एज पे, 35 36 पे तुम यूएस लैंड नहीं कर रहे, तो फिर तुम सोच लो कि देन तुम्हें भी वही टाइम जो जो तुम्हारे अब्बू के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ हो। जितने लोग मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, ये सुन लें, उनके पास 2 3 साल हैं मेजर चेंज करके अपने आप को वहां से निकालने के, उसके बाद फिर टाइम नहीं होगा।
फिर तुम बैठे रहोगे उधर ही, बोलोगे बस यार बैठे उधर ही यार, कुछ नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट 20 ईयर्स भी मुश्किल है अब हमारा, उन्होंने तो गुजार लिया, लेकिन अब जो नहीं कर, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके बाद तुम खत्म। आई मीन यू गाइस आर, देखो जो जिस हिसाब से नेशनलाइजेशन आ रही है तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, राइट? जी जी पहले सऊदियों को मैंने टैक्सी चला, अब तो मैंने सऊदी औरतों को टैक्सी चलाते हुए देखा। जी, डिलीवरी जॉब्स भी कर रही हैं सऊदी औरतें, सॉरी, कौन सी? डिलीवरी, फूड डिलीवरी। हाँ हाँ, सऊदियों बहुत परेशान है बिकॉज वो जो सारा हनीमून था ऑयल का वो खत्म हो गया, ठीक है ना? ऑयल तो खत्म हो गया। यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियां 0% पे मिल रही हैं, 0% पे। और इतनी तेजी से अडॉप्शन हो रहा है, पहले कोई साइबर ट्रक नजर नहीं आता था, अब रोड पे हर 10 में से एक गाड़ी साइबर ट्रक नजर आ रही है, इतना कॉमन हो गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, मैं तुमको बता नहीं सकता। किया, होंडा, टेस्ला, टेस्ला सस्ती हो गई, हर वो निकाल रहे हैं। पेट्रोल की जो दौर, जो रेल फेल थी सब खत्म हो गई। अब वो जो पैसे बांट रहा था वो पैसे नहीं बांट सकता। बहुत जालिम बेवकूफ़ आदमी है इब्ने सलमान के। वो पैसे जो अपने लोगों की एजुकेशन तमाम चीज़ों पे उनको प्रॉप करने पे लगा सकता था, वो बजाय इसके उसके वहां लगाया, वो खेल तमाशों में, फिल्म में, गानों उसमें लगा रहा है, राइट? जी तो ये इनको दे रहा हूँ, समझ रहा है कि मैं वेस्टर्न मॉडल अडॉप्ट करूंगा तो मेरा वो चल जाएगा। वेस्टर्न मॉडल डिक्लाइन पे है, ठीक है? सो दे आर गोइंग टू बैक टूवर्ड्स अडॉप्टिंग इस्लामिक वैल्यूज। हम इस्लामिक वैल्यूज छोड़कर वेस्टर्न मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर वापस घूम फिर के उधर ही आएंगे। तो तुम वहां पर 2-3 साल के बाद इमेजिन करो, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी रहने में, क्योंकि तुम्हारी जॉब मोस्ट प्रोबेबली कोई सऊदी पकड़ लेगा। ऐसे ही है। उस इटालियन कंपनी को ऑर्डर आएगा कि भाई इसको हटाओ, अजम को हटाओ, अरब को बिठाओ। फिर तुम्हारी टीम, तुम्हारी कंपनी क्या करेगी? बोलेगी सॉरी वी हैव टू लेट यू गो। ये टैलेंट्स कंपनी सिर्फ 3-4 साल के लिए आती हैं, अपना काम करती हैं, चले जाती हैं। सो और तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैं अनफॉर्चुनेटली और कोई रास्ता नहीं है, अदरवाइज तुम जहां बैठे हो, तुम जितने लोग मिडल ईस्ट में बैठे हो, ये जीसीसी कंट्रीज जो हैं, दे आर गोइंग टू इम्प्लोड, ठीक है ना? दे विल इम्प्लोड फ्रॉम विद इन, उनका साथ होगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, दिस इज द रूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना? तो 100 साल हो गए सल्तनत उस्मानी को गिरे हुए, 100 साल से दुनिया के सारे मॉडल्स चल रहे हैं, अभी सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो रिवाइवल वापस हो रहा है। उस रिवाइवल में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ गलत, मतलब कि ना, एक्सट्रीम मेजर से गुजरेंगी। मेरा मशवरा है कि तुम लोग, इफ़ यू वांट टू हेड आउट, बट देर आर नो शॉर्टकट्स। मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता कि तुम ये कर लो वो कर लो। आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू सेफ गार्ड योर सेल्फ। तुम्हें पैसे भी जमा करना है, तुम्हें एचएनसी एचएनडी भी करना है या ऑप्स भी करना है, और डिसिप्लिन अपनी उसमें लेकर आना। नहीं लेकर आओगे तो कुछ नहीं कर सको, ठीक है? तो अखिर भाई, आई हैव टू गो नाउ, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर मैं ये नेक्स्ट बहुत टाइम बैठूंगा, फिर सवालात के जवाब देता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक।